दोस्तों तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सफर के लिए। आप देख रहे हैं कायदे एक्सप्लेनर्स, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिमाग हिला देंगी। सोचो अगर किस्मत आपको एक और मौका दे तो क्या आप दुनिया बदल दोगे? चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। यार, अगर सिर्फ 1 HP बचा हो तो तुम अपनी जान किस क्लास पर दांव पर लगाओगे? एक तगड़े वॉरियर पर या एक कमजोर मेज पर? लेकिन बदकिस्मती से हमारे MC सुम मुबाई को रियलिटी ने सबसे गंदा स्टेटस दिया। वो ICU बेड पर परमानेंटली डिबफ्ड कोमा में फंसा था। वो सिर्फ सुन सकता था जब लू रुएन, उसकी 5 सालों की सपोज्ड महबूबा, ऑक्सीजन ट्यूब निकालने की तैयारी कर रही थी और वो उस घटिया साथी ब्लॉन्ड हेड शाओसू के साथ उसका मजाक उड़ा रही थी। अरे भाई, उसने सीधे सीधे मान लिया कि वो सिर्फ उसके अरबों बिलियंस को लूटने आई है। कितनी हिम्मत! रुको, क्या उसने एक्चुअली घमंड किया कि उसने 5 साल पहले रुएन को उसके पास प्लांट किया था, सिर्फ इस बड़ी चोरी के लिए, उसको तैयार करने के लिए? उस भयानक एहसास के वक्त इतना बड़ा धोखा एकदम घोटने वाली लहर की तरह था जो उस मरते हुए आदमी को डुबो रही थी। क्या सच में ये हमारे नायक के लिए इतना दयनीय और बेसहारा अंजाम था? कसम से बिल्कुल नहीं। उसको ये मौत और नाइंसाफी एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए था। उसका मना करना इतनी शिद्दत से जल रहा था कि उसने पूरे यूनिवर्स के नियम को ही टाल दिया। और तभी जिस पल उसका हार्ट मॉनिटर रुका और फ्लैटलाइन हो गया, रियलिटी का पर्दा फट गया, सिस्टम एक्टिवेट हो गया और एक चमकता हुआ कॉस्मिक पोर्टल सामने आ गया। आवाज गरजी, कांग्रेचुलेशंस, प्लैनेट ब्लू स्टार को ऑफिशियली इस बड़े मायरियड वर्ल्ड्स गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए चुना गया है। हर पार्टिसिपेंट को पूरा रीसेट मिल रहा है। वो एक एकदम नई डिजिटल एग्जिस्टेंस शुरू करने के लिए तैयार हैं। तैयार हो जाओ लोगों, ग्लोबल ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस सिर्फ 30 सेकंड्स में शुरू हो रहा है। तुरंत ही हर तरफ मास हिस्टीरिया मच गई। कुछ लोग इस नई शुरुआत का जश्न मना रहे थे और कुछ पूरे डर में डूब गए। वापस ICU रूम में लू रुएन घबरा गई, रोता रही थी कि वो बिलियनर स्टेटस पाने ही वाली थी। वो पैनिक हो गई, पूछ रही थी कि क्या उनकी इतनी मेहनत से प्लान की गई दौलत नए वर्ल्ड में बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगी। देखो, वो जालिम दुश्मन लू रुएन अचानक से बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। शाओसू ने उसको याद दिलाया कि जब तक किसी में जिंदगी की हल्की सी किरण भी बची है, उनको गेम में खींच लिया जाता है। उसने तुरंत चिंता की, रुको, वो बेकार सुम मुबाई तो गेम में एंटर नहीं कर पाएगा ना? शाओसू ने उसके डर को खारिज कर दिया, हंसकर कहा कि उस बेकार फिजिकल बॉडी के साथ वो गेम वर्ल्ड के अंदर भी सिर्फ कचरा, ट्रैश होगा। घड़ी ने 0 हिट किया और पूरी पॉपुलेशन को जबरदस्ती सिस्टम के गेम वर्ल्ड में खींच लिया गया। और पता है क्या, हमारा कोमाटोज MC सुम मुबाई बिल्कुल भी पीछे नहीं छूटा। ये सिर्फ ट्रांसमाइग्रेशन नहीं था, ये उसकी किस्मत थी जो उसको जिंदगी का एक लेजेंडरी सेकंड चांस दे रही थी। उसने कसम खाई कि उसको अब दोबारा बिल्कुल नहीं मरना है। उसका मकसद साफ था, वो खुद उन 2 घटिया गद्दारों को ढूंढ निकालेगा और ठंडे कड़ा गुस्से से बदला देगा। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और खुद को पाक डिसेंडर्स टेम्पल के अंदर पाया। उसने महसूस किया कि एक जबरदस्त पावर उसके बेजान हाथ पैरों में वापस आ गई है और सम मुबाई हैरानी से लगभग हक्का बक्का रह गया। ये कोई बुखार का सपना नहीं था, वो सच में बहुत वक्त बाद खड़ा हो रहा था। वो हर जगह मौजूद सिस्टम ने तुरंत उसके स्टैट्स का एक डिटेल स्कैन किया और उसको अपना ऑफिशियल इन गेम डेजिग्नेशन चुनने को कहा। 1 सेकंड भी जाया किए बिना सम मुबाई ने बेयी नाम लॉक कर दिया और इस कॉन्फर्मेशन के साथ उसकी शानदार जर्नी ऑफिशियली शुरू हो गई। अगला स्टेप, टैलेंट अवेकनिंग। हर नए प्लेयर को स्टारी हॉर में एक स्किल मिलती है जिसको 9 टीयर्स में रैंक किया गया है, जो गंदे F रैंक से लेकर गॉड टीयर 3S तक जाता है। अचानक एक जबरदस्त चौंधिया देने वाली गोल्डन लाइट फूटी जब सिस्टम उसके स्टैट्स को प्रोसेस कर रहा था। अटेंशन, कांग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली बहुत ही जरूरी S रैंक कंपेटिटिव टैलेंट अवेकन कर लिया है। पहली एबिलिटी असेंशन, जिसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता और ये परमानेंटली किसी भी टारगेट आइटम या स्किल को 1 रैंक टीयर से बूस्ट कर देती है। दूसरी ट्रांसेंडेंस, जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा परमानेंट 2 टीयर अपग्रेड देती है। और अल्टीमेट स्किल कैटाक्लिज्म, ये जिंदगी की कुर्बानी यानी लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस मांगती है, लेकिन परमानेंटली टारगेट को 3 टीयर से आगे बढ़ा देती है और एक यूनिक कैटाक्लिज्म ट्रेट लगाती है। अरे भाई, और सिस्टम उसको एक बहुत बड़ा बोनस देता है। पहला कैटाक्लिज्म यूसेज पूरी तरह से फ्री है। सम मुबाई इस एब्सर्डली ओपी टैलेंट से पूरी तरह हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वो जश्न मना पाता और भी लाइट बीम्स नीचे आईं। सिस्टम ने तुरंत अगला जरूरी प्रॉम्प्ट दिखाया, प्लीज सेलेक्ट अपनी शुरुआती स्टार्टिंग क्लास। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑप्शंस पर विचार कर रहा था, सिस्टम ने जोर से एक डरावना लाल वार्निंग अलर्ट फ्लैश किया। पता चला कि ट्रांसफर के दौरान उसकी फिजिकल बॉडी पूरी तरह खराब हो गई थी, जिसके चलते उसकी सोल क्रिटिकली अनस्टेबल हो गई और सिस्टम को ज्यादातर क्लास ऑप्शंस हटाने पड़े। सम मुबाई की उम्मीदें टूट गईं। खराब, अनस्टेबल, क्या वो सच में गेम वर्ल्ड में एंटर करते ही परमाडेथ का शिकार होने वाला था? इससे पहले कि वो डिस्पेयर को प्रोसेस कर पाता, एक डरावना कंकाल जैसा फिगर दिखा और सिस्टम ने एक बड़ा डिक्लेरेशन किया। प्लेयर की कंफर्म्ड अनडेड फिजियोलॉजी की वजह से जबरदस्ती यूनिक हिडन क्लास दे रहे हैं, नेक्रोमैंसर।
कंग्रेचुलेशंस, आपका क्लास सिलेक्शन अब फाइनलाइज्ड है। हमारे एमसी ने मन ही मन बुरा भला कहा, हो गई उसकी फ्री चॉइस, उसको शुरू से ही इस क्लास में घुसा दिया गया था। नेक्रोमांसर क्लास सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सुम्मुबाई तुरंत समझ गया कि कुछ तो बुनियादी तौर पर खराब लग रहा है। डरावनी सच्चाई, उसका मैक्सिमम एचपी परमानेंटली सिर्फ एक अकेला पॉइंट पर कैप्ड क्यों है? और बुरा यह है कि उसकी बची हुई जिंदगी, रिमेनिंग लाइफ स्पैन, सिर्फ 1 साल है। मतलब वो हल्की सी हवा से भी मर सकता था, जो इफेक्टिवली उसके शानदार एस रैंक टैलेंट को बेकार कर देता। क्योंकि सिस्टम ने उसको बिना पीछे हटने का मौका दिए एक कोने में धकेल दिया था, सुम्मुबाई ने डिसाइड किया कि वो सब कुछ दांव पर लगाएगा। क्या उसने लिटरली अभी एक चीट टियर मॉडिफिकेशन टाइप एस रैंक टैलेंट अवेकन नहीं किया था? ये उसको यूज करने का परफेक्ट वक्त है। ठंडे इरादे से सुम्मुबाई ने मांग की, सिस्टम कैटेक्लिज्म एक्टिवेट करो और इसको इंस्टेंटली मेरी स्टार्टिंग क्लास को अपग्रेड करने के लिए यूज करो। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, इस अपग्रेड पर 1 लाख साल की जिंदगी लाइफ स्पैन खर्च होगी। लेकिन क्योंकि उसके पास फ्री एक्टिवेशन है, इसने तुरंत कंफर्मेशन मांगा। सुम्मुबाई बिल्कुल नहीं हिचका, उसने बिना किसी दूसरे विचार के कंफर्म बटन दबा दिया। एक शानदार चमक में जमीन हिला देने वाली गोल्डन एनर्जी का एक पिलर नीचे गिरा जब सिस्टम ने एक जबरदस्त ग्लोबल नोटिफिकेशन जारी किया। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर बेयी, आपने सक्सेसफुली एक्सक्लूसिव हिडन क्लास डेथ ओवरलॉर्ड में एडवांस कर लिया है और 2 शानदार नई स्किल्स लाइफ लिंक और समनिंग एम्प्लीफिकेशन के साथ एक्सक्लूसिव लेजेंडरी आइटम बुक ऑफ डेथ भी हासिल किया है। जैसे ही सुम्मुबाई को अपने तुरंत ओपी क्लास अपग्रेड की खुशी महसूस हुई, सिस्टम ने एक और जरूरी मैसेज दिया, मिरियाड वर्ल्ड्स गेम ऑफिशियली 10 सेकंड्स में शुरू हो रहा है। प्लेयर बेयी, प्लीज तुरंत डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो जाओ। वाओ, उस इनसेन अपग्रेड प्रोसेस ने उसके प्रिपरेशन टाइम का लगभग सब कुछ खा लिया होगा। उसने अपने ठंडे गुस्से पर फोकस किया। लुरुइन, शियाओसु, मैं तुम दोनों के पास आ रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि तुम असली डिस्पेयर का मतलब एक्सपीरियंस करोगे। काउंटडाउन खत्म हुआ और ऑफिशियल स्टार्ट का सिग्नल मिला, वेलकम टू द मिरियाड वर्ल्ड्स गेम। उसके स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स डिवाइन ड्रैगन एम्पायर, बिगिनर विलेज 9527 में। हमारा एमसी 1 सेकंड और वेट नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने ब्रांड न्यू ओपी स्किल्स के इफेक्ट्स टेस्ट करना शुरू कर दिया। पहले समन लेसर स्केलेटन। ये एक्टिव स्किल का मतलब है कि निकलने वाला स्केलेटन की पावर प्लेयर के स्पिरिट स्टार्ट पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। उसके पास बर्न भी है, एक एक्टिव स्किल जो उसकी स्पेल पावर के 150% के बराबर भारी मैजिक डैमेज 5 सेकंड्स तक देती है। लेकिन गेम चेंजर ये है लाइफ लिंक, एक पैसिव जो एक समन्ड अनडेड को बांधता है, उसका पूरा एचपी पूल शेयर करता है और ये इंस्टेंटली एक जबरदस्त एस रैंक पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। और फिर है समनिंग एम्प्लीफिकेशन। ये पागल पैसिव कास्टिंग टाइम और कूलडाउन्स को 50% से कम करता है, समन स्टैट्स को 50% से बफ करता है और उसकी समनिंग कैपेसिटी को इनसेन 500% से बढ़ा देता है। जब सुम्मुबाई ने वो स्टैट्स देखे तो वो एक सुकून भरी हंसी रोक नहीं पाया। यार, लाइफ लिंक की वजह से उसने अपनी हमेशा फिक्स्ड रहने वाली 1 एचपी की बड़ी दिक्कत को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। देखो, तभी एक बहुत बड़ा शानदार काला ग्रिमोअर धीरे धीरे नए बने हुए डेथ ओवरलॉर्ड की तरफ तैरते हुए आया। ये बुक ऑफ डेथ है जो एक क्लास एक्सक्लूसिव आइटम है और हमेशा के लिए बंधी हुई है। इसको ना फेंक सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही ट्रेड कर सकते। ये सिर्फ बेयी ही पढ़ सकता है और जब कुछ प्री रिक्विजिट्स पूरे हो जाएंगे तो ये एक्सक्लूसिव डेथ ओवरलॉर्ड स्किल्स को अनलॉक कर देगी। सुम्मुबाई ने आइटम डिस्क्रिप्शन देखी और वो थोड़ा मायूस हुआ। किताब ने अभी तक कोई स्टैट्स नहीं दिखाए थे। उसने सही अंदाजा लगाया कि शायद ये तभी अनलॉक होगी जब वो लेवल 10 पर पहुंचेगा। अरे भाई छोड़ो उसको, उसने समन टेस्ट करने का सोचा, लेकिन उसको बड़ा झटका लगा क्योंकि एक ही कास्ट में एक के बजाय सीधे 2 स्केलेटन्स निकल आए। सिस्टम ने तुरंत एकदम नया नोटिफिकेशन दिखाया, रुको रुको, लेजेंडरी कैटेक्लिज्म ट्रेट अभी अभी लाइव हो गया है। तो इसका मतलब है कि एमसी की हर पर्सनल स्किल पर एक बहुत बड़ा 2x मल्टीप्लायर लग रहा है। कसम से, डबल इफेक्ट होने के बाद भी उसके पहले 2 समन्ड यूनिट्स अभी तक दुनिया खत्म करने वाले यानी वर्ल्ड एंडर नहीं लग रहे थे। देखो, ठीक वक्त पर कोई स्पोर्ट्स क्लास वाला आदमी उसके पास आया, बात शुरू करने की कोशिश कर रहा था। उसने सुम्मुबाई से एक आम सा सवाल पूछा, अरे समनर ब्रो, तुम्हारी बेस स्किल्स लेवल 1 की है ना? मेरी भी, उसने शेखी मारी और ये सुझाव दिया कि अगर वो पार्टनर बन जाते हैं तो उनकी लेवलिंग पेस बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। सुम्मुबाई ने बिना किसी दिक्कत के तुरंत उसको मना कर दिया। सॉरी क्यूबाल्ड, वो बोला, मुझे सोलो ग्राइंडिंग करना ज्यादा पसंद है।
तो वो आदमी तुरंत एक गंदे ताने के साथ पलट गया। देखो समनर कितनी अकड़ दिखा रहा है, लेकिन तुम तो एक चलती हुई चिकन को भी हरा नहीं सकते। समुबाई ने उस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। यार वो तुरंत जंगल में अंदर चला गया और उसने एक छोटी पार्टी देखी जो सिर्फ एक चिकन को हराने की कोशिश में स्ट्रगल कर रही थी। डैम, समुबाई ने खुद से बड़बड़ाया, कसम से ये चिकन मुझसे ज्यादा डैमेज देती है। उसको एहसास हुआ ये लेवल 0 के प्लेयर्स तो लेवल 1 की चिकन से भी ज्यादा बेकार है। ये सच था कि वॉकिंग चिकन की अटैक पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब बेसिक मॉब्स को मारना उसके वक्त के बराबर नहीं था। इतनी ज्यादा पावरफुल क्लास मिलने के बाद चुंगी मुंगी चिकन्स की फार्मिंग करना एमसी के लेवल से नीचे का काम था। उसी वक्त उसने बड़ी घास से कुछ सरसराहट की आवाज सुनी और 2 व्हाइट रैबिट्स अचानक कूदकर बाहर निकल आए। उनके स्टैट्स चेक किए, उसने तुरंत उनको टाइगर आइड रैबिट्स पहचान लिया और समुबाई जानता था कि अगर एक ने भी उसको हिट किया तो बहुत दर्द होगा। उसने शांति से एक कमांड दिया, अपने स्केलेटल वॉरियर्स को आदेश दिया कि आने वाले डैमेज को सीधे झेले। एमसी को लड़ने के लिए सच में उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आसपास उसको जज करने वाला कोई नहीं था। समुबाई ने और यूनिट समन करने का फैसला किया। देखते हैं कैटेक्लिज्म ट्रेड की असली फायर पावर को टेस्ट करते हैं, उसने सोचा। उसने अपनी स्टाफ की टिप को जमीन पर जोर से मारा। उठो मेरे वॉरियर्स, उसने कमांड दिया, और बस ऐसे ही 2 और अनडेड स्केलेटन्स फटी हुई जमीन से खुद को निकालते हुए बाहर आ गए। उनको चीर दो, समुबाई ने खत्म किया और अपनी बढ़ती हुई सेना को उन 2 लाल आंखों वाले रैबिट्स को मारते हुए देखा जो उसके करंट लेवल से बहुत ऊपर थे। सिस्टम ने तुरंत अपना कैलकुलेशन पूरा कर दिया। वो बहुत खुश हुआ कि उसको एक बहुत बड़ा 50% बोनस एक्सपीरियंस मल्टीप्लायर मिला। यार ग्राइंड की स्पीड तो बिल्कुल ही पागल जैसी है। इतनी तेज स्पीड से लेवल 1 पर पहुंचने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। और सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अब तक 4 स्केलेटन्स के साथ लिंक बना लिया था। इसका मतलब वो तुरंत मर जाने के खतरे से ऑफिशियली बाहर था। इस सक्सेस के बाद समुबाई ने हैरान करने वाली तेजी के साथ ग्राइंडिंग शुरू कर दी। ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो आराम से लेवल 1 पर पहुंच गया और उसको 15 वैल्यूएबल फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। अपने स्टैट पैनल को ध्यान से देखते हुए समुबाई ने तुरंत एक स्ट्रैटेजी बनाई। उसको पता था कि उसके समन्स स्पिरिट स्टैट के साथ बेहतर होते हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास अभी भी एक ही एचपी थी, मोबिलिटी भी जिंदा रहने यानी सर्वाइवेबिलिटी के लिए उतनी ही जरूरी थी। तो उसने 4 पॉइंट्स एजिलिटी में एलोकेट किए और एक बहुत बड़े 11 पॉइंट स्पिरिट में डाल दिए। तब उसको एक एहसास हुआ, अगर पूरी क्लासेस अपग्रेड हो सकती हैं तो उसको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। बिना किसी दिक्कत के उसके पास हर स्किल एक लेवल आगे बढ़ी, जिसकी वजह से उसकी पूरी कारागर होना यानी इफेक्टिवनेस में तुरंत और बड़ा जंप आया। ये खासकर एस रैंक लाइफलिंक के लिए सच था, जो अब पैसिव तरीके से उसके सभी समन यूनिट्स की मिली हुई एचपी को शेयर कर रहा था। लॉल, उसकी 1 एचपी वाली हमेशा की टेंशन हमेशा के लिए चली गई। 20 समन स्केलेटन्स के साथ उनका मिला हुआ हेल्थ पूल अब लगभग 9000 एचपी तक पहुंच रहा था। अरे भाई, अब इस पॉइंट पर चुप रहने की कोशिश करना तो बेकार था, राइट? उसने अपनी स्टाफ को हवा में ऊपर उठाया और कई और स्केलेटल यूनिट्स ने तुरंत उसके आदेश का जवाब दिया। क्योंकि उसकी स्किल्स नई तरीके से अपग्रेड हो चुकी थीं, तो उसके क्लास एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट को भी बिना अपग्रेड किए छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी जब बुक ऑफ डेथ सक्सेसफुली इवॉल्व होकर पावरफुल डेथ कोडेक्स बन गया। इस बड़े वक्त से आगे असली सच्ची ग्राइंडिंग ऑफिशियली शुरू हो गई। तो ये क्लॉ एंड कैट डीमंस है, हाँ, आजाद स्पिरिट्स जो किसी के सामने नहीं झुकते। समुबाई अकड़ कर हंसा। उठो तुम सब। वो अब डेथ ओमन के इनक्रेडिबल इफेक्ट के अंडर 20 स्केलेटन्स की पूरी सेना को समन कर रहा था। हर नया समन पूरा होने में सिर्फ 2 सेकंड लगते थे। सिर्फ 2.5 डरावने मिनट्स में उस लोकल एरिया का हर एक कैट डीमन पूरी तरह से खत्म हो गया और समुबाई बिना किसी मेहनत के आराम से लेवल 2 पर पहुंच गया। उसका स्पिरिट स्टैट बहुत ज्यादा बढ़ जाने से उसके स्केलेटन्स और भी ज्यादा स्ट्रांग और भी ज्यादा मजबूत हो गए। यार जंगल के एरिया का एक और बड़ा स्वीप साफ करने के बाद समुबाई आखिरकार अपने सबसे पहले डंजन एंट्रेंस पर पहुंचा, मिस्ट वेल फॉरेस्ट। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, सिस्टम ने एक साफ तुरंत चेतावनी दी। मिस्ट वेल फॉरेस्ट में दुर्लभ खजाने हैं, लेकिन ये बहुत बड़े खतरे से भरा हुआ है, सिस्टम ने चेतावनी दी। क्या तुम इसको चैलेंज करना चाहते हो, सोलो? समुबाई ने बस अपनी सेना की तरफ पीछे इशारा किया और भरोसे से हंसा। सोलो? क्या तुम्हें पक्का मेरी पूरी सेना नहीं दिख रही जो मैं साथ लाया हूं? सिस्टम ने पूछा। कृपया डंजन डिफिकल्टी सेलेक्ट करें, नॉर्मल, हार्ड, नाइटमेयर, हेल। उसको चीट टियर बिल्ड का सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए समुबाई को डर नहीं लगा। उसने बिना हिचकिचाए हेल डिफिकल्टी क्लिक कर दी। अगले ही पल वो तुरंत हेल मोड मिस्टवेल फॉरेस्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया। एनवायरनमेंट मुश्किल था, एक घना मोटा कोहरा सब कुछ निगल चुका था और विजिबिलिटी तुरंत ही 0 के करीब गिर गई थी। लेकिन अपने एमसी को खुद जाकर स्काउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तुम लोग आगे जाओ, उसने आदेश दिया। टारगेट्स ढूंढो, मारो। स्केलेटन्स के साथ अपने मेंटल लिंक से जरूरी जानकारी उसके पास आ गई। एक लेवल 8 एलीट मिस्ट्री ठीक आगे आ चुका था। समुबाई ने उस डायरेक्शन में देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी फोकस्ड मुस्कान बन गई।
अरे भाई, लगता है कि चारा परफेक्टली वर्क किया, उसने कंफर्म किया। सारी यूनिट्स ट्री पर अटैक करो। उस बड़े ट्री ने बस अपनी एक बहुत बड़ी बांह हिलाई और समुबाई के एक स्केलेटन की बांह तुरंत टूट गई। जैसा सोचा था, समुबाई ने अपनी आंखें छोटी की। एलीट मॉन्स्टर्स सच में हल्का डैमेज नहीं देते, लेकिन गिनती और उसकी जबरदस्त ताकत पूरी तरह से उसके साइड में थी। कुछ ही सेकंड्स बाद सिस्टम विजय के साथ बोला, एलीट मिस्ट्री एंट हरा दिया गया। ओवर लेवल किल के लिए 50% बोनस मिल रहा है। उसी वक्त उसके ठीक पीछे एक अचानक तेज हलचल शुरू हो गई। यार, ये एक डरावना मिस्ट वाइन पाइथन था। समुबाई ने तुरंत रिएक्ट किया और आखिरी पल में उस सरप्राइज एम्बुश से परफेक्टली बच गया। उसने हल्के से गुस्सा दिखाया। स्नीक अटैक? ठीक है, मैं तुम्हें रोस्ट करके बाद में खाऊंगा। कई तेज लड़ाई और स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर्स के बाद समुबाई आखिरकार उस खतरनाक मिस्ट वाइन पाइथन को हराने में सक्सीड हो गया। उसने एक गियर का टुकड़ा भी ड्रॉप किया। दुख की बात यह थी कि ये लेदर आर्मर थी जो उसके करंट क्लास बिल्ड के लिए पूरी तरह से बेकार थी। जैसे ही वो चैलेंजिंग डंजन में और अग्रेसिवली आगे बढ़ता गया, उसका लेवल आराम से बढ़ रहा था। आखिरकार वो लेवल 5 पर पहुंच गया। देखो, ये हेल डिफिकल्टी सच में अपने टेरिफाइंग रेपुटेशन पर खरी उतरी और ड्रॉप रेट्स तो कसम से बिल्कुल इनसेन थे। इस पॉइंट तक उसने 3 इक्विपमेंट के टुकड़े और 2 स्किल बुक्स उठा लिए थे। यार, ये तो जबरदस्त हॉल था। लेकिन दुख की बात यह थी कि सिर्फ एक कमजोर वुडन स्टाफ ही यूज करने लायक था और उसके स्टैट्स बहुत ही पेनफुली कम थे। उसको पक्का बाद में एक असली मजबूत वेपन चाहिए था ताकि वो अपनी पावर ग्रोथ को आगे सस्टेन कर सके। जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, माइटी डेथ कोडेक्स अचानक खुद ही उसके इन्वेंट्री से बाहर निकल आया। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। सारे एट्रीब्यूट्स 25 पॉइंट से बढ़ गए और अनडेड यूनिट्स के खिलाफ बोनस डैमेज भी मिला। समुबाई को उलझन होने से वो रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने सोचा कि इस डंजन में तो अभी तक कोई अनडेड दुश्मन ही नहीं थे। अपना हाथ हिलाते हुए उसने खुद से कहा, इस बेहतरीन गियर के साथ अब मैं बॉस को ठीक से टेस्ट कर सकता हूँ। जल्दी ही एक सिल्वर रैंक मिस्ट वाइन पाइथन किंग पूरी तरह से सामने दिखा। उसके दोनों तरफ 2 बहुत ही एनहांस्ड एलीट गार्ड्स थे जो काफी टेरिफाइंग लग रहे थे। समुबाई ने तुरंत खतरा कैलकुलेट किया। अकेला बॉस ही 80,000 से ज्यादा HP पर था, ऊपर से 2 तगड़े गार्ड्स और। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसकी अभी की आर्मी इतना ज्यादा डैमेज झेल पाएगी या नहीं। अरे भाई, जाने दो, देखते हैं ये कहां तक जाता है। हमारे बैडएस MC समुबाई ने हुक्म दिया। उसने फौरन अपने सारे समन्ड यूनिट्स को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन सिर्फ एक ब्रूटल एक्सचेंज में उसकी स्केलेटल आर्मी का एक छोटा हिस्सा ही पहले ऑनस्लॉट से बच पाया। इतना ज्यादा नुकसान होने के बावजूद भी समुबाई बस मेनेसिंगली मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो पाइथन किंग उसके यूनिट्स को इतनी जल्दी मार ही नहीं पा रहा था कि सीजलेस स्केलेटन स्वॉर्म को रोक सके। लगातार इंटेंस नॉन स्टॉप ग्राइंडिंग वॉरफेयर के 2.5 घंटे के बाद आखिरकार दोनों गार्ड्स धूल बनकर बिखर गए। समुबाई ने जल्दी से अपना मना पूल रीजनरेट किया और जीत की हंसी हंसा। यार, जब ट्रैश साफ हो गया तो अब मिस्ट वाइन पाइथन किंग पर सब कुछ अनलीश करने का वक्त आ गया था। उसने तुरंत बॉस पर एक ताकतवर बर्न स्पेल लॉन्च किया, लेकिन उसकी शक्ल उसी इंस्टेंट जम गई। रुको, ये क्या हो रहा है डंजन में? वो इतना शक्तिशाली अटैक बॉस की HP बार को इतना कम स्क्रैच क्यों कर पाया? उस छोटे से हिट ने तुरंत उस विशाल पाइथन किंग को गुस्से में भर दिया। वो एक ही बार में स्केलेटन्स को निगलना शुरू हो गया और एक बड़े से पूंछ के झाड़ू ने उसके दर्जनों ट्रूप्स को तुरंत खत्म कर दिया। MC के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय अपने समनिंग स्किल को लगातार स्पैम करते रहने के, ताकि फ्रंट लाइन को बनाए रखा जा सके। जैसे ही समुबाई अपना अगला स्ट्रेटेजिक पिवट कैलकुलेट कर रहा था, मिस्ट वाइन पाइथन किंग ने कुछ शॉकिंग किया। उसने सीधे प्लेयर पर एक जानलेवा पॉइजन स्प्रे अनलीश कर दिया। कसम से, तुम मजाक कर रहे हो क्या? समुबाई ने अपने मन में चिल्लाया। उसको एहसास हुआ कि ये सिल्वर रैंक बॉस तो असली प्लेयर को टारगेट करना जानता है। बिगिनर जोन में बॉस AI का ये लेवल तो सुना भी नहीं गया है। वो करोसिव टॉक्सिन हमारे MC के फ्रेम पर जोर से फटा, लेकिन उसको 0 डैमेज हुआ, बिल्कुल 0। समुबाई हल्का सा मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। उसके समन्स के साथ उसके इनसेन शेयर्ड HP मैकेनिक की वजह से उसकी इफेक्टिव हेल्थ पूल पहले ही 100,000 HP के पार थी। बस इतना ही कर सकते हो तुम पाइथन किंग, तो अब आखिरी बार मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक और बहुत ही इंटेंस और थका देने वाले 2.5 घंटे के बाद वो मॉन्स्ट्रस पाइथन किंग आखिरकार हार गया। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशंस बज उठे, जिन्होंने समुबाई को बड़ा सोलो बॉस स्किल बोनस दिया, जिसके तुरंत बाद एक शॉकिंग विलेज वाइड अनाउंसमेंट हुआ। उस मैसेज में जोर से सुनाई दिया, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर बाई को, पहला आदमी जिसने एक सिल्वर रैंक बॉस को अकेले सोलो मारा।
यार आसपास के प्लेयर्स जिन्होंने ये बड़ा कारनामा देखा वो तुरंत पूरा डिसबिलीफ और कियोस में डूब गए। लोग तुरंत चिल्लाने लगे कि वो पक्का कोई रीइंकार्नेटर होगा या फिर उसने सिस्टम हैक्स यूज किए होंगे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि उसकी टैलेंट कम से कम एस रैंक की होनी चाहिए या तो फिर वो मिथिकल 3S रैंक की। यहां तक कि वो बेचारी ग्रुप जो अभी एक चलती हुई मुर्गी को मारने के लिए बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही थी, उन सब का दिमाग खराब हो गया। हम तो एक स्टार्टर मॉब भी नहीं मार पा रहे और ये बंदा इतने बड़े हाई रैंक बॉसेस को सोलो कर रहा है। वो रोने लगे। साफ दिख रहा था कि ज्यादातर लोग ट्रांसमाइग्रेशन से पहले सिर्फ वेक स्लेव्स थे और अब इस नई वर्ल्ड में उनकी किस्मत कैनन फॉडर बनना ही है। जोन में कहीं और एक सोचने वाले प्लेयर ने धीरे से एक रियलाइजेशन किया, रुको तो बॉस को सोलो करने से ये ग्लोबल अटेंशन मिलता है। अगर मुझे पता होता तो मैं मेपल को उस ब्लैक आयरन बॉस को अकेले मारने के लिए मजबूर कर देता। मेपल ने इस बात पर मजबूरी और नाराजगी भरी सांस छोड़ी। मुझे खुश करना बंद करो, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं सिल्वर रैंक बॉस को सोलो कर सकूं, उसने साफ किया। रिकिया जो टीम लीडर थी उसने शक भरी नजरों से देखा। तुमने एस रैंक टैलेंट मैनिफेस्ट किया है, फिर भी बे तुम्हें साफ साफ डोमिनेट कर रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि उसकी टैलेंट शायद एस रैंक से भी ऊपर है, उसने सोचा। उनकी बबली टीममेट मार्शमेलो खुशी से उछलते हुए बोली, CS रैंक, वो लेवल की पावर तो सच में इनसेन है। बड़ी दीदी रिकिया, क्या हमें तुरंत इस ताकतवर नए प्लेयर को अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहिए? रिकिया उनकी तरफ बड़े कॉन्फिडेंट और घमंड भरे अंदाज में मुस्कुराई। अरे भाई जरूर, हम क्यों नहीं करेंगे। आज तक किसी भी मेल रैंकर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरा इन्विटेशन ठुकरा दे, उसने गुरूर से कहा। जैसे ही वो बड़ा अनाउंसमेंट लाइव हुआ, सुनो मोबाइल के इनबॉक्स में फ्रेंड रिक्वेस्ट की मानो बाढ़ आ गई। उसने गुस्से में गहरी सांस ली, सोचा मुझे जरूरी लेवल्स ग्राइंड करने हैं, मेरे पास बचकाने प्लेडेट्स के लिए वक्त नहीं है, और बिना सोचे समझे सबको रूथलेसली रिजेक्ट कर दिया। उसका ध्यान जल्दी से उस बेसिक सोलस्टोन लूट पर चला गया जो मरे हुए बॉस से पहले गिरा था। उसने देखा कि इनमें से हर एक कीमती स्टोन से 30 दिन की लाइफ स्पैन का बोनस मिलता था, तो बिना वक्त बर्बाद किए उसने जहां वो खड़ा था वहीं सिस्टम का यूज करके उन्हें तुरंत अपग्रेड कर दिया। एक चमकदार सुनहरी रोशनी फैली जब बेसिक स्टोन्स जुड़कर एक शक्तिशाली अल्टीमेट सोल स्टोन बन गए। बिल्कुल जैसे उसने कैलकुलेट किया था, 6 स्टोन्स को फ्यूज करने से उसको लगभग 2 पूरे बोनस ईयर्स की लाइफ स्पैन मिली। मुफ्त में एक्स्ट्रा लाइफ फोर्स फार्म करने की ये शुद्ध खुशी उसके लिए बहुत एडिक्टिव बनती जा रही थी। उसको एकदम साफ समझ में आ गया था कि उसको हर एक सोल स्टोन को खोजकर बहुत अग्रेसिवली स्टॉक पाइल करना होगा। अगले स्टेप में उसने नए गिरे हुए इक्विपमेंट के बचे हुए ढेर को छानना शुरू किया। देखने लायक सिर्फ एक ही आइटम था, एक पॉइजन रिंग जिसे अपग्रेड किया गया था, जिसका मतलब था कि अब उसके स्पेल्स टाइम के साथ और एडिशनल पॉइजन डैमेज इन्फ्लिक्ट करेंगे। सुनो मोबाइल ने धीरे से सर हिलाया। वो इस नए आइटम के इफेक्ट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड था। अगर उसका बेस रॉ डैमेज दुश्मनों को मारने के लिए काफी नहीं था, तो ये जानलेवा पॉइजन इफेक्ट उस कमी को जरूर पूरा कर देगा। लेकिन अपने बहुत कम हो चुके समन्स की तरफ देखते हुए उसको गहरी चिंता हुई। इतने सारे स्केलेटन्स को एक लो टियर बॉस पर बर्बाद करना ये साबित करता था कि उसके बेसिक समन्स अभी भी बहुत कमजोर और जल्दी टूट जाने वाले थे। लेकिन अब जब उसके पास थोड़ी गोल्ड करेंसी जमा हो गई थी, तो ये स्किल ट्रांसेंडेंस करने का सही वक्त था, ताकि उसकी समनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ सके। लेकिन जब सिस्टम प्रॉम्प्ट में कॉस्ट की जानकारी आई, तो उसका दिल हिचकिचाहट से थोड़ा कांप उठा। पूरे 5 गोल्ड कॉइन्स सिर्फ एक बार के ट्रांसेंडेंस के लिए, ये बहुत ज्यादा महंगा लग रहा था। फिर भी गोल्ड तो सिर्फ एक रिसोर्स है जो बाद में फिर से कमाया जा सकता है। हुक्म दिया गया, कर दो। अगले ही इंस्टेंट में स्किल समन लेसर स्केलेटन इवॉल्व होकर कहीं ज्यादा बेहतर समन स्केलेटन सोल्जर्स बन गई, और अब यूनिट्स कमजोर चारा नहीं थे, बल्कि वो शक्तिशाली स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन आर्चर्स थे। ओह हाँ, ये बड़ा गोल्ड इन्वेस्टमेंट कसम से हर एक पैसे के लायक था। उनके नए स्टैट पैनल्स को जल्दी से देखने के बाद सुनो मोबाइल ने आखिरकार सच्ची मुस्कान दी। कसम से, इसको कहते हैं असली डरावनी कॉम्बैट पावर। उसने हाथ उठाया, अपनी नई शक्तिशाली आर्मी को एक नाम दिया और हुक्म दिया, प्लेग लीजन, आगे बढ़ो और डंजन एक्सप्लोर करते रहो। आगे खड़े मॉन्स्टर्स के झुंड पर ठंडी नजर जमाते हुए उसने एक तेज और जानलेवा हुक्म दिया। गॉब्लिन्स हो या ना हो, उसको एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करनी थी। रेंज्ड यूनिट्स, अरे भाई उसको फोकस करके मारो और सबसे कमजोर टारगेट को पहले खत्म करो। उस वक्त बिगिनर विलेज में कसम से बहुत हलचल मची हुई थी, क्योंकि बहुत सारी टीम्स जल्दी जल्दी रिक्रूटिंग कर रही थी। उनका प्लान था कि जैसे ही सब लेवल 5 हिट करें, वो मुश्किल मिस्ट वेल फॉरेस्ट में एक साथ जाएंगे।
तभी एक कॉन्फिडेंट आदमी स्क्वायर में आगे आया और जोर से बोला, भाइयों, मेरा प्लान है कि मैं ऑफिशियली डोमिनियन गिल्ड बनाऊंगा और मिरियड वर्ल्ड्स गेम को डोमिनेट करूंगा। कौन कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है? पीछे से किसी ने तुरंत ताना मारा, यार तू खुद को समझता क्या है? हमने अभी गेम शुरू किया है और तू अभी से वर्कर्स हायर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत था। उसने आराम से अपना स्टेटस पैनल खोला जिसमें उसका यूनिक ए रैंक टैलेंट दिखा, बॉर्न लीडर। ये टैलेंट उसको फ्री में गिल्ड बनाने की राइट्स देता था। सिस्टम ने कंफर्म किया कि उसकी गिल्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उसको उतना ही ज्यादा पर्सनल स्टार्ट बूस्ट मिलेगा। यार ये तो बिल्कुल सिम्बायोटिक ओपी टैलेंट था। ये जोरदार सबूत देखकर लालची भीड़ का पूरा रवैया तुरंत पलट गया और प्लेयर्स भागते हुए आगे बढ़े, जोरों शोरों से उस नई गिल्ड में ज्वाइन होने की भीख मांगने लगे। ठीक उसी हुलचल वक्त एक दमदार ग्लोबल पिंड अनाउंसमेंट सबके स्क्रीन पर चमक उठी। मैसेज में लिखा था, रिच एज हेवन से ब्रदर बे के लिए, क्या आप मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। पूरा विलेज तुरंत पागलपन की बातों और ज़बरदस्त उलझन में डूब गया। देखो, मैं दर्जनों मॉन्स्टर्स को मार के मुश्किल से 100 कॉपर जमा कर पाया हूं, लेकिन इस पागल हाई रोलर ने सिर्फ एक डायरेक्ट मैसेज भेजने के लिए 10 गोल्ड जला दिए। और हर कोई ये सोचने लगा, आखिर ये रहस्यमयी बे कौन है? ये इतना हिम्मती मैसेज देखकर सुनुम मुबाई ने भी बिल्कुल वही सोचा। जो कोई भी सिर्फ बात शुरू करने के लिए तुरंत 10 गोल्ड कॉइन्स जलाने को तैयार है, उससे मिलना ज़रूर बनता है। जैसे ही उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, रिच एज हेवन ने तुरंत पार्टी इनवाइट भेज दिया। उसने वादा किया कि वो पूरा गेयर कवरेज देगी, मैक्स्ड स्किल्स देगी और साथ ही 100 गोल्ड कॉइन्स का एक ज़बरदस्त एडवांस पेमेंट भी देगी। यार तुरंत एक बड़े जाल का एहसास होते ही सुनुम मुबाई ने उसको सीधा मैसेज किया, हम सभी ने अभी अभी बिगिनर फेज छोड़ा है, तुम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हो, मैं तुम जैसे अजनबी पर भरोसा क्यों करूं? उसने चैलेंज किया। उसका जवाब बहुत ही सिंपल और सीधा था। उसके पास लेजेंडरी 3S रैंक्ड टैलेंट गॉड ऑफ वेल्थ था। उसने आगे समझाया कि उसकी पावर वाले के लिए गोल्ड और पैसा सच में सिर्फ नंबर ही थे। उसके दावे को कंफर्म करने के लिए उसने उसका विजिबल स्टैट पैनल चेक किया और तब तो ना हिलने वाला सुनुम मुबाई भी हैरत से चुप हो गया। कसम से ये गॉड ऑफ वेल्थ टैलेंट सच में बहुत ही absurd और गेम ब्रेकिंग था। लेकिन पार्टी में चलता फिरता ATM रखने से कुछ खतरनाक शर्तें जुड़ जाती हैं। टीम बनाना मतलब उसके एक्शंस पर रुकावट और उसके सबसे गुप्त OP ट्रम्प कार्ड्स किसी और के सामने खुलने का बहुत बड़ा रिस्क था। सिर्फ थोड़ी देर सोचने के बाद सुनुम मुबाई ने उस ऑफर को मना कर दिया। उसने साफ बता दिया कि ये OP MC तो सोलो प्लेयर बनकर ही खेलता है, शुक्रिया। रिकी का चेहरा तुरंत गुस्से से बिगड़ गया। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई इतना खुल्लम खुल्ला डिसरिस्पेक्ट दिखाने की? उसके मन में चीख निकली, रुको, क्या उसने सच में मेरे एलीट ग्रुप को रिजेक्ट कर दिया? उसके बाकी स्क्वाड मेंबर्स हैरत में रुक गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से इस अपमान को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। किसको परवाह है ना? उन्होंने खुद से कहा कि उन्हें डंजन क्लियर करने के लिए सिस्टम प्लेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उन्हें स्पीड और ज़रूरी इक्विपमेंट के मामले में थोड़ी सी कमी हो, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा डिटेल। लेकिन ठीक उसी वक्त रिकी के प्राइवेट मैसेजेस पर एक नोटिफिकेशन आई। टेक्स्ट बॉक्स में बस लिखा था, क्या म्यूचुअली बेनिफिशियल डील करना चाहोगे? एक डील? ये किस बारे में है? उस रहस्यमयी सेलर का जवाब बहुत ही सीधा था। उन्होंने समझाया कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल बुक्स और हाई लेवल गियर है जो अब वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये बिल्कुल वही चीज थी जिसकी उनकी मुश्किल में फंसी टीम को बहुत जरूरत थी। ये खबर सुनते ही पूरे ग्रुप का हौसला तुरंत बढ़ गया। यार ये तो बहुत बड़ी छूट है। आखिर किसी ने तो वो बहुत जरूरी लूट बेचने की इच्छा रखी जिससे उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ सके। दोनों पार्टीज को मिलने का अग्रीमेंट करने में ज्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने फैसला किया कि डंजन फार्मिंग पूरा होते ही वो मिलेंगे। खास तौर पर मेपल तो उत्सुकता से कांप रहा था। उसको पता था कि नया इक्विपमेंट मिलने से उसकी कॉम्बैट रेटिंग आसमान छू लेगी। उनका क्लियर करने का पेस बहुत तेज बढ़ जाएगा, जिससे उनकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। तभी एक नोटिफिकेशन ने उनको बताया कि पास में ही एक नया ब्रॉन्ज टियर का बॉस स्पॉन हुआ है। रिकी ने तुरंत मेपल की तरफ देखा, उस चैलेंज का अंदाजा लगाते हुए। उसने उससे सीधा पूछा कि क्या वो उस एनकाउंटर को पूरी तरह से अकेले हैंडल कर सकता है। मेपल ने थोड़ी देर ऑड्स कैलकुलेट किए और फिर मजबूती से सिर हिलाकर हामी भर दी। उसने कॉन्फिडेंस से घोषणा की कि बॉस को हराना जरूर मुमकिन होगा। बहुत अच्छा, रिकी ने कहा और तुरंत एक कमांड डिसीजन ले लिया। अभी जितने भी हीलिंग पोशन हमारे पास हैं वो सब मेपल को दे दो। बाकी सब लोगों को पीछे हटकर तुरंत कॉम्बैट जोन से बाहर निकलना होगा। एक सिक्योर पेरीमीटर बनाओ ताकि कोई भी मॉन्स्टर घुसने ना पाए। इस जरूरी फाइट
फाइट के दौरान हम कोई भी रुकावट सहन नहीं कर सकते। हम जरूर ये बड़ा सिस्टम फर्स्ट किल अनाउंसमेंट अपने नाम करेंगे, उसने मीठास से लेकिन मजबूत विश्वास के साथ कहा। काम शुरू करो मेपल। समझ गया, उसने कहा, और रिकी उसे देखती रही, उसकी फ्लॉलेस टेक्निक और बिल्कुल कैलकुलेटेड मोशंस को नोटिस करते हुए। रिकी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वो जो देख रही थी उससे पूरी तरह संतुष्ट थी। बॉस को अकेले मारने की ये कोशिश टीम की रेप्यूटेशन के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही थी। और उधर मिस्टवेल फॉरेस्ट की गहराइयों में सफर करते हुए सुब मुबाई ने पहले ही गॉब्लिन चीफ्टन को तबाह कर दिया था और लेवल 6 का शानदार माइलस्टोन छू लिया था। अपने पूरे स्केलेटन लीजन के सपोर्ट से वो हेल डिफिकल्टी डंजन को आराम से कुचल रहा था। कसम से इतना ओपी होने की सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग दिक्कत ये थी कि उसको सिर्फ एंडलेस आइटम ड्रॉप्स कलेक्ट करने में बहुत एनर्जी लग रही थी। खुशकिस्मती से एमसी की नजर कचरे के ढेर में एक नए एम्ब्लेम आर्टिफैक्ट पर पड़ी जिसके एट्रीब्यूट्स बहुत हाई और जरूरी थे। लेकिन जिस पल उस आर्टिफैक्ट ने एक्टिवेट किया, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक कांप गिने वाली डरावनी दहाड़ गूंज उठी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी पूरी स्केलेटन आर्मी की एचपी तुरंत 50% कम हो गई, क्योंकि एक सच में गुस्से वाली आवाज घने कोहरे में धमकी भरे तरीके से गूंज रही थी। तुम बिल्कुल बेकार हड्डियों के टुकड़े हो, उस आवाज ने चिल्लाकर कहा। तुम घटिया क्रीचर्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में कदम रखने की? दहाड़ खत्म होते ही सम मोबाई की आंखों के सामने तुरंत एक बहुत बड़ा लाल सिस्टम अलर्ट चमका। अलर्ट ने समझाया कि नेक्रोमैंसर समन्स की ज्यादा संख्या ने लेजेंडरी गॉब्लिन किंग के अंदर की पुरानी सोई हुई यादें जगा दी थीं। नतीजे के तौर पर सिस्टम ने मिस्टवेल फॉरेस्ट का मेन एग्जिट पूरी तरह से सील कर दिया था। इस लॉक्ड डंजन इंस्टेंस से निकलने की एक ही चाबी थी, वो थी ताकतवर गॉब्लिन किंग को मार गिराना। रुको, एक टाइमर है, उसको मिस्टवेल फॉरेस्ट डंजन की यूनिक हिडन स्टोरी लाइन अनलॉक करने के लिए इस जबरदस्त टारगेट को 120 सेकंड्स के अंदर हराना होगा। स्क्रीन को देखते हुए जो अब कॉम्प्लिकेटेड स्क्रॉल होते सिस्टम टेक्स्ट से भरी हुई थी, सम मोबाई ने गुस्से से जबान चटकाई। अरे भाई, सच में क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने हैरत में बुदबुदाया। एक तो एग्जिट बंद है और ऊपर से उसकी मौजूदगी और उसके समन ट्रूप्स ने एक हाई स्टेक्स एक्सक्लूसिव इवेंट शुरू कर दिया है। तो अगर सिस्टम खेल खेलना चाहता है तो एमसी ने फैसला किया कि वो पता लगाएगा कि उन्होंने उसके सामने किस कैलिबर का मॉन्स्टर फेंका है। उस जोरदार आवाज की दिशा का पीछा करते हुए सम मोबाई जल्दी से गॉब्लिन किंग के खास इलाके में पहुंच गया। यार, वहां रेजी खड़ा था, एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन जिसका पेट अजीब तरह से फूला हुआ था। वो एक बड़ा बैटल एक्स जोर से घुमा रहा था और डर वाली आवाजें निकाल रहा था। मैं तुम्हारी हर एक गंदी सड़ी हुई हड्डी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, रेजी पागलों की तरह चीखा। जैसे ही दुश्मन का स्टेटस विंडो सामने आया, सम मोबाई की नजर बहुत तेज हो गई। एक गोल्ड रैंक बॉस, और उससे भी बुरा, वो अभी फ्रेंजीड स्टेट में है, जिसके चलते उसको किल करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का वक्त मिला है। ये सच में एक बहुत मुश्किल सेटअप है जो उसकी पावर की हद को टेस्ट करता है। लेकिन एक अजीब ठंडी मुस्कुराहट एमसी के होठों पर आने लगी। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको अचीव करना नामुमकिन हो, उसने पूरे कॉन्फिडेंस से सोचा। एक पक्के आदेश के साथ वो गरजा, टारगेट पर पूरा फुल स्केल असॉल्ट शुरू करो। तुरंत रेजी ने दौड़ना शुरू किया और सीधा स्केलेटन लीजन से टकराया, जिससे एक तुरंत और भयानक लड़ाई शुरू हो गई। गॉब्लिन किंग ने अपना बड़ा सिर पीछे फेंका और एक और जोर से भयंकर चीख मारी। उस आवाज में नेक्रोमैंसर के वजूद के लिए सिर्फ कच्ची पुरानी नफरत भरी हुई थी। तुम्हारी एक गंदी बदबू ही मुझे उल्टी करवा देगी, रेजी ने गुस्से से धोखा। तुम सभी को अभी मरना पड़ेगा। उसने जोर से अपना बड़ा बैटल एक्स डंजन के फर्श में घुसा दिया। तुरंत ही एक बड़ा इलेक्ट्रिकल शॉकवेव बाहर की तरफ फटा, जिससे एक डेवास्टेटिंग सर्ज बनी जो 30 मीटर एरिया को कवर कर गई। सुम मोबाई की आंखें तुरंत फोकस हो गईं। वो उस डेवास्टेटिंग एओई अटैक को एनालाइज कर रहा था। उसको तुरंत एहसास हुआ कि डैमेज आउटपुट का ये लेवल बिल्कुल भी हल्का नहीं समझना चाहिए। कसम से, कोई भी रेगुलर लेवल 5 प्लेयर अगर ये अटेम्प्ट करता तो सिर्फ उस स्किल से ही पूरी तरह से खत्म हो जाता। तुम्हारे लिए सच में ये बुरा हुआ, उसने शांत होकर कहा। तुम गलत नेक्रोमैंसर से टकरा गए हो, अब नतीजा भुगतो। रेजी की आंखें डर से लाल हो गईं जब उसने एक और दर्द भरी चीख मारी। अरे भाई, तुम बदतमीज छोटे से कीड़े, गॉब्लिन किंग को घेरने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसी वक्त पर वो डिसिप्लिन स्केलेटन सोल्जर्स लगातार धोखा देने वाले अटैक्स करते रहे ताकि उसका गुस्सा कम हो। लगातार प्रेशर बनाए रखो लीजन, ये जरूरी फोकस फायर बरकरार रखो, सुम मोबाई ने आदेश दिया। एमसी ने धीमी चुनौती भरी गरज निकाली। मैं ये मानने से साफ मना करता हूं कि तुम जैसा दुश्मन आखिर में मेरी पावर के नीचे नहीं टूटेगा। जैसे ही सुम मोबाई परफेक्ट अट्रिशन स्ट्रैटेजी कैलकुलेट करना शुरू कर रहा था, रेजी ने नाटक करते हुए अपना हाथ घुमाया और अपनी पीठ के पीछे एक बड़ा स्पेशल टेलीपोर्टेशन रिफ्ट खोल दिया। वॉरियर्स ऑफ द गॉब्लिन ट्राइब, आओ और इन गंदी हड्डियों को मिट्टी में मिला दो, वो गर्जा और मदद बुलाई।
तुरंत ही गॉब्लिन्स की लहरें उस दरवाजे से बाहर निकल आईं और खासकर उनमें से कई सारे साफ तौर पर खतरनाक पावरफुल एलाइट वेरिएंट्स थे। सुम्मुबाई का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसको हालात की गंभीरता समझ में आ गई। लड़ाई के बीच मदद बुलाना काफी गंदा है, लेकिन ये फैक्ट कि उनमें से हर एक बसौत स्टेट में था इस लड़ाई को और ज्यादा मुश्किल और पेचीदा बना रहा था। रेजी ने फिर अपनी लाल आंखें सीधे नेक्रोमैंसर पर टिका दी। उसकी आवाज पूरे बेकाबू गुस्से से कांप रही थी। तुम घिनौने मनहूस नेक्रोमैंसर, मैं अपने लोगों को मिस्ट वेल फॉरेस्ट की सुरक्षा में सिर्फ तुम जैसे लोगों से छुपाने के लिए लाया था। मुझे बताओ क्यों तुम हमें हमारी अकेले एग्जिस्टेंस में नहीं छोड़ देते? इससे पहले कि वो अपना ये भावुक विचार पूरा कर पाता, रेजी हवा में बहुत ऊंचा उछल गया और एक बड़ा भयानक चीख मारी। मेरे वॉरियर्स, दुश्मन की फोर्सेस को पूरी तरह से कुचल दो। उसके निकलने वाले जोर के एक्सप्लोजन ने सुम्मुबाई को पूरे फील्ड में जोर से पीछे फेंक दिया। खुशकिस्मती से जरूरी शेयर्ड एचपी मैकेनिक ने उसको उस घातक वार को झेलने दिया और वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। एमसी का एक्सप्रेशन तुरंत एक निर्दयी निश्चय में बदल गया। अच्छा ठीक है, हम ये बढ़ती हुई लड़ाई अभी और जल्दी खत्म कर रहे हैं। उसने अपने हाथों को एक तेज निश्चयी इशारे में उठाया। रेंज्ड यूनिट्स को तुरंत टारगेट करो। पहले गॉब्लिन आर्चर्स को खत्म करो। मेरे रेंज्ड स्केलेटन यूनिट्स, आदेश पूरा करो और लगातार फायर करते रहो। स्केलेटन लीजन की तख्तीकी बढ़त से घिरे और पूरी तरह से हावी हो जाने के कारण कुछ ही सेकंड्स की बात थी कि 10 गॉब्लिन वॉरियर्स तुरंत गिर गए। अपनी ट्राइब को खत्म होते देखकर रेजी आखिर में टूट गया। उसने अपना होश खो दिया और पूरे अंधे गुस्से से गरजा, नहीं, मैं इस हार को मानने से साफ मना करता हूँ। कसम से मैं फिर कभी नेक्रोमैंसर का गुलाम नहीं बनूंगा। उसने चीखा, जिससे उसकी एक छुपी हुई दुखद बैक स्टोरी सामने आई। जिस वक्त गॉब्लिन किंग ये चिल्ला रहा था, एक और चौंकाने वाला सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया। स्टेटस पैनल जोर से कह रहा था, रेजी ने सफलतापूर्वक मैक्सिमम बर्जर्क मोड ट्रिगर कर दिया है। सुम्मुबाई ने इस तेज बदलाव पर बस एक फीकी ठंडी हंसी दी। यार, तुम्हारे पास बहुत कुछ कहने को है, जबकि तुम मॉब हो और तुम्हारा अंजाम तो कब्र ही है। उसने मजाक उड़ाया। ठीक तभी एक बहुत बड़ा, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ग्लोबल अनाउंसमेंट आया। पूरी स्क्रीन भर गई। उस अनाउंसमेंट में बधाई दी गई। मैसिव कंग्रेचुलेशंस प्लेयर मेपल शाशा को वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल सोलो ब्रॉन्ज रैंक बॉस एलिमिनेशन अचीव करने के लिए। इसका मतलब था कि ब्रॉन्ज टियर के लिए सबसे जरूरी फर्स्ट किल टाइटल रिकी की टीम ने ऑफिशियली ले लिया था। सुम्मुबाई ने ग्लोबल चैट पर सिर्फ एक तेज, नजरअंदाज करने वाली नजर डाली और तुरंत अपना पूरा ध्यान अभी की क्राइसिस पर वापस लगा दिया। जो भी हो, इन छोटे मोटे अचीवमेंट से डिस्ट्रैक्ट होने का वक्त नहीं है। फुल असॉल्ट, उसने आदेश दिया और अपनी स्केलेटन आर्मी को लगातार आगे बढ़ाया। एक साथ किए गए भयानक अटैक के नीचे बचे हुए गॉब्लिन रीइंफोर्समेंट्स आखिर में टूट गए और एक एक कदम पीछे हटने लगे। आखिरकार यहाँ तक कि ताकतवर रेजी का भी गुस्सा और कच्ची पावर का भंडार खत्म हो गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मैं इस हकीकत के सामने कभी हार नहीं मानूंगा, वो अपने आखिरी बेचैन मोमेंट में चिल्लाया। उसके तुरंत बाद एक बूमिंग ड्रामेटिक सिस्टम नोटिफिकेशन पूरे डंजन इंस्टेंस में गूंज उठा। कंफर्मेशन, सोलो गोल्ड रैंक बॉस सफलतापूर्वक डिफीटेड। एमसी ने कर दिखाया। हैरानी की बात यह थी कि इस वक्त का गारंटीड सोलस्टोन रिवॉर्ड स्टैंडर्ड ड्रॉप रेट से 2 और स्टोन ज्यादा था। सुम्मुबाई को अचानक एहसास हुआ कि बॉस ने गारंटीड स्टोन रिवॉर्ड के अलावा एक भी फिजिकल लूट ड्रॉप नहीं किया। उसने तुरंत थ्योराइज किया, क्या यह अजीब जीरो लूट ड्रॉप उस हिडन स्टोरी लाइन से जुड़ा हुआ है जो उसने अभी ट्रिगर की है? अरे भाई, ये तो मजेदार हो रहा है। दूसरी तरफ हम बेसिक प्लेयर्स की भीड़ देखते हैं जो गिल्ड में शामिल होने के लिए पूरी तरह से गिड़गिड़ा रहे थे और उस जरूरी डोमिनियन टैलेंट से मिलने वाले कमाल के बफ्स का फायदा उठाना चाहते थे। अचानक किसी स्केप्टिकल रैंकर ने उन चापलूसों से अनइम्प्रेस्ड होकर नाविश्वास में हंसी दी। वो मेपल लड़का सच में बस लकी था, उन्होंने शिकायत की। हम छोटे दुश्मनों को छोड़कर सीधा गोल्ड रैंक बॉस में क्यों नहीं घुस जाते? डोमिनियन ने तो बस अंदर ही अंदर लंबी सांस ली और उनको हकीकत बताई। कसम से, क्या तुम सब सोचते हो कि मैं कोई इनविंसिबल चीट कोड हूं? मैं हर चीज को अकेले सोलो नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि वो ये बात पूरी कर पाता, सिस्टम ने उनको एक और ग्लोबल अनाउंसमेंट से झटका दिया। सुम्मुबाई ने अभी अभी बड़ी बेरहमी से एक गोल्ड रैंक बॉस सोलो किया था, जिससे तुरंत पूरे सर्वर में बहुत बड़े शॉक की लहरें दौड़ गईं। हर प्लेयर तुरंत तेज सांस लेने लगा। वो ये पता करने की कोशिश में थे कि सुम्मुबाई ने आखिर कौन सी ब्रोकन क्लास जगाई है। यार, क्या हमारा एमसी सच में पहले से ही कोई लेजेंडरी 3S रैंक प्रोफेशन चला रहा है? यहाँ तक कि मेपल, जो खुद सिल्वर रैंक बॉस क्लियर करके अच्छा लग रहा था, वो भी पूरी तरह से जम गया। एक बार फिर सुम्मुबाई की भयानक डर वाली ताकत सब पर हावी हो गई। रिकिया ने दिलासा देते हुए मेपल को प्यार से कंधे पर थपथपाया और एक रियश्योरिंग स्माइल दी। आराम से बच्चे, गेम तो अभी शुरू हुआ है। तुम्हारे पास सुम्मुबाई के साथ गैप कम करने के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और सुनो, उसने कॉन्फिडेंस से जोड़ा, मेरे साथ होने से तुम्हारी प्रोग्रेशन स्पीड जरूर उससे आगे निकल जाएगी। मेपल ने खुद को संभाला और पक्के इरादे से सर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, चलो अभी अगले डंजन में डाइव करते हैं।
यार अब वापस हमारे ओपी प्रोटैगनिस्ट सुमोबाई की तरफ चलते हैं, क्योंकि सिस्टम ने एक डराने वाला नोटिफिकेशन भेजा जो उसकी स्पीड क्लियर को कंफर्म कर रहा था। उसने गॉब्लिन किंग को 2 मिनट से भी कम वक्त में खत्म कर दिया था। इस अजीब पेस की वजह से डंजन की डिफिकल्टी तुरंत बढ़ाकर एक डराने वाले डिजास्टर लेवल पर पहुंच गई। लेकिन सुमुबाई को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत अपने वफादार अनडेड स्केलेटन्स की सेना को समन करना शुरू कर दिया। तभी हारे हुए रेजी की लाश में एक भयानक बदलाव आना शुरू हुआ। गॉब्लिन की बॉडी के 7 छेदों से धीरे धीरे काला चिपचिपा धुआं निकलने लगा। जब वो अजीब धुआं सुमुबाई के पास से गुजरा तो अचानक से भूले हुए अनजान मेमोरीज का एक भारी झोंका उसके दिमाग पर तेज अटैक करने लगा। ये भयानक विजन्स रेजी और पूरी गॉब्लिन रेस का टॉर्मेंटेड इतिहास दिखा रहे थे। पता चला कि वो सब पुराने गुलाम थे जिन पर नेक्रोमैंसर्स ने बहुत अत्याचार किए थे। बेचारा रेजी भी उन्हीं में से एक था। हर एक गॉब्लिन को पिंजरे में रखा गया था और बार बार दर्दनाक और क्रूएल एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया था। और देखो, ये किकर है, वो कमजोर छोटे स्केलेटन्स जिन्हें सुमुबाई समन करता है, वो अपने पिछले जन्म में गॉब्लिन्स ही थे। रेजी की खराब हुई लाश दर्दनाक तरीके से धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। आंख झपकते ही वो बॉडी जोर से फट गई। उस राख से एक डराने वाला स्केलेटन किंग निकला जो पूरी तरह से पुराने आर्मर में ढका था और उसने एक अजीब सा ताज पहना हुआ था। ये मॉन्स्टरस क्रीचर असल में पुराने नेक्रोमैंसर्स की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था। एक ऐसा बॉस जिसे किसी भी हाल में शुरुआती न्यूबी विलेज डंजन में नहीं होना चाहिए था। नए बने स्केलेटन किंग ने दुख भरी नजरों से अपने स्केलेटल हाथों को देखा और कड़वे पछतावे के साथ बोला, इतना सब होने के बाद भी मैं अनडेड बनने की इस किस्मत से निकल नहीं पाया। उसने लमेंट किया। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और एक ठंडा डराने वाला हुक्म दिया, उठो और मेरे लिए लड़ो, मेरे वॉरियर्स। जैसे ही उसका हाथ नीचे गिरा, हवा में अपने आप एक बहुत बड़ा पुराना तलवार बन गया। सुमुबाई ने तुरंत रेजी के पूरी तरह से बदले हुए स्टैट पैनल को एनालाइज किया और एक डराने वाले नतीजे पर पहुंचा। ये एंटिटी गेम के इस स्टेज के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। स्केलेटन किंग ने वो विशाल पुराना तलवार उठाया और एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा डंजन हिल गया। 3 जोड़े एलीट स्केलेटन्स बाहर निकले और तुरंत बैटल फॉर्मेशन में खड़े हो गए। भाई वो कुल 6 ही थे, लेकिन सिस्टम ने दिखाया कि हर एक सुमुबाई के बेस समन्स में से 4 जितना ताकतवर था। अचानक उस ओपी स्केलेटन किंग ने अपनी डराने वाली ब्लेड सीधे हमारे एमसी की तरफ की और दहाड़ा हर दुश्मन को जबरदस्ती अनडेड में बदल दिया जाएगा, बिल्कुल हमारी तरह। जब सुमुबाई ये सोच रहा था कि क्या सीधी लड़ाई में बच पाना भी मुमकिन है, तभी सिस्टम ने एक नया डराने वाला अलर्ट दे दिया। वार्निंग, हिडन स्टोरी लाइन रेजी का नाइटमेयर एक्टिवेट हो चुका है और न्यूबी विलेज प्रोटेक्शन रूल्स अब लागू हो चुके हैं। यहाँ मरने का मतलब है अपनी पूरी उम्र का 10% खो देना। कम से कम 10 साल की गारंटीड लॉस होगी। ये इतनी बड़ी पेनल्टी थी कि सारे मौजूदा लाइफस्टोन्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो भी ये नुकसान पूरा नहीं होगा। अगली ही सेकंड में स्केलेटन किंग ने अपनी तलवार घुमाई और तुरंत सुमुबाई के 6 वफादार स्केलेटन वॉरियर्स को चूर चूर कर दिया। सुमुबाई का चेहरा बिल्कुल पत्थर हो गया। उसने तुरंत एक और समन कास्ट किया, लेकिन उसकी माना रिजर्व्स ने उसे सिर्फ 120 स्केलेटन वॉरियर्स को बुलाने दिया, जो अब भी खतरनाक हद तक कम थे। क्योंकि रेजी अब स्केलेटन किंग बन चुका था, उसकी डिफेंस आसमान छू रही थी। ना तो बेसिक स्केलेटन वॉरियर्स और ना ही स्केलेटन आर्चर्स उसे ठीक से चोट पहुंचा सकते थे। सुमुबाई को जल्दी एहसास हुआ कि अब सिर्फ एक बेचैन या तो सब या कुछ नहीं वाला दाव बाकी था। उसने अपने पास मौजूद हर एक लाइफस्टोन को खर्च करना शुरू किया ताकि इस डिजास्टर टीयर थ्रेट से निपटने के लिए अपनी कोर स्किल को इवॉल्व करने का कॉस्ट पता चल सके। जैसे ही लाइफस्टोन एब्जॉर्प्शन खत्म हुआ, सिस्टम ने तुरंत उससे एक चुनाव करने को कहा। स्किल म्यूटेशन के C रैंक पर आने पर 3 ब्रांचेस खुलेंगे, समन स्केलेटन वॉरियर, समन स्केलेटन आर्चर और समन स्केलेटन मेज। कृपया एक ब्रांच सेलेक्ट करें। लेकिन रेजी का सामना करते हुए जो इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रहा था, आर्चर या मेज जैसे लो HP, लो डिफेंस ऑप्शंस तुरंत खत्म हो जाते। सुमुबाई ने एक लौती सही चॉइस की और पक्के इरादे से समन स्केलेटन वॉरियर को सिलेक्ट किया और अगले ही पल डराने वाला डिजास्टर ट्रेड शुरू हो गया। स्केलेटन वॉरियर का मैक्स HP 500% बढ़ गया और अटैक पावर 100% से तेजी से बढ़ी। कसम से ये तो जमीन हिला देने वाला पावर स्पाइस था। C रैंक स्किल पर इतना अजीब डराने वाला बूस्ट लगते ही सुमुबाई के चेहरे से सारा तनाव चला गया। अब क्योंकि वो सचमुच के मॉन्स्टर स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर सकता था, ये दिखाने का वक्त आ गया था कि असली किंग ऑफ नंबर्स कौन है। 2 विशाल स्केलेटन वॉरियर्स, हर एक के पास एक बहुत बड़ा ग्रेट स्वॉर्ड था, तुरंत समनिंग सर्कल से बाहर निकले जब सुमुबाई ने दहाड़ते हुए हुक्म दिया, उस चीज को खत्म कर दो। दोनों विशाल नए वॉरियर्स ने तुरंत अपनी तलवारें घसीटना शुरू कर दिया और सीधे डरे हुए रेजी की तरफ चार्ज करने लगे।
बाकी बची हुई स्केलेटन आर्मी ने पूरी ताकत से हमला शुरू किया और रेजी ने जितने स्केलेटन समन किए थे उन्हें तुरंत मिटा दिया। जैसे ही सुमोबाई ने आराम से अपना स्टाफ दोबारा घुमाया, 2 और तगड़े स्केलेटन वॉरियर सामने आए, जबकि रेजी अपनी खुद की सेना को सिस्टमैटिकली कटते हुए देख रहा था। गुस्से में भरा स्केलेटन किंग पागल हो गया, दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे इंसेक्ट अनडेड को हुक्म देने की कोशिश करने की? मैं असली स्केलेटन किंग हूँ। सुमोबाई ने देखा कि रेजी अटैक पावर बढ़ाने के लिए अपनी पहले से ही कमजोर डिफेंसेस को और कम कर रहा था, तो उसने उस दर्दनाक कोशिश पर बस हंस दिया। रेजी, कोशिश क्यों कर रहा है? तू तो बस अपनी आखिरी मौत को जल्दी बुला रहा है, एमसी ने मजाक उड़ाया। ग्रेट स्वॉर्ड के स्ट्राइक्स की लाइंतिहा जबरदस्त वेव्स की बारिश होने से रेजी की ये दूसरी मॉन्स्टरस जिंदगी भी बुरी तरह से खत्म हो गई। वो विशाल मॉन्स्टर घुटनों के बल गिर गया, उसकी आंखों के सॉकेट्स में सोल फायर टिमटिमाया और धीरे धीरे बुझ गया। वो मरमरिंग किया, मैं ये अंत स्वीकार नहीं करता। तुरंत सुनहरी रोशनी का एक चमकता खंभा आसमान की तरफ फूट पड़ा। रेजी का विशाल 2,70,000 EXP पे आउट सुमोबाई को मिला, जिसे एक और शानदार लेवल अप की गारंटी मिली। बिल्कुल उसी मोमेंट पर पूरे सर्वर में एक और विशाल गूंजने वाला अनाउंसमेंट आ गया। तभी सुमोबाई को शक का एक अजीब सा झटका लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन हेल्ड डिफिकल्टी दिखा रहा था, लेकिन उसने तो अभी अभी एक मैक्स्ड आउट डिजास्टर लेवल डंजन को पक्का क्लियर किया था। उधर मिस्टवेल फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर जहां बियोय का कैंप था, बियोय जोर शोर से अपनी नई गिल्ड का प्रमोशन कर रहा था। जो प्लेयर्स वहां से दौड़ रहे थे वो तुरंत रुक गए। उनका पूरा अटेंशन एक नई आई हुई दमकती हुई टीम ने खींच लिया। हाय राम, उनका गियर देखो, किसी ने धीमी आवाज में हैरान होकर कहा। रुको, क्या वो रिकिया है जो उन्हें लीड कर रही है? वो तो एक पावर हाउस है। अरे भाई, उस लेजेंडरी नेम को आखिरकार देखते ही गिल्ड मास्टर के लिए पजल के टुकड़े तुरंत जुड़ गए। गिल्ड मास्टर बेयोय तुरंत इंट्रीग्ड हो गया। वो उस रैंकर को टॉलने के लिए बेचैन था जिसने बेयोय गिल्ड की शान को ढकने की हिम्मत की थी। उनका तीखा स्टेयर डाउन बिल्कुल मिस्टवेल फॉरेस्ट डंजन एंट्रेंस पर हुआ। क्या ड्रामेटिक टेंशन थी। बेयोय, जो हमेशा चालबाज रहता था, उसने एक चैलेंज फेंककर बात शुरू की। क्योंकि हम यहाँ सबसे बड़े नेम्स जमा कर रहे हैं, तो चलो वेजर लगाकर चीजों को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। रिकिया, जो हमेशा की तरह तेज लग रही थी, उसने उसकी एनर्जी से मैच किया। पूछा, अच्छा गिल्ड मास्टर बेयोय, क्या हाई स्टेक्स टर्म्स पेश कर रहे हैं? बेयोय ने शर्तें बताईं। स्टेक्स आसान है। मिस्टवेल फॉरेस्ट डंजन का सबसे जरूरी फर्स्ट क्लियर कौन स्नैक करता है? उसने उसे फुसलाने की कोशिश की, ये आर्ग्यू करते हुए कि उसके एलीट टैलेंट और उसके विशाल वेल्थ का जोड़ा इतना परफेक्ट मैच था कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बेयोय ने प्रपोज किया, अगर उसकी गिल्ड जीतती है तो रिकिया उनसे जुड़ जाएगी। अगर वो जीतती है तो बेयोय गिल्ड उसको फ्यूचर में एक बहुत बड़ा फेवर देगा। रिकिया, ये दिखाते हुए कि वो असली बॉस है, उसने हंसा और तुरंत मांग को 3 गुना कर दिया। उसे 3 काम चाहिए थे। अरे भाई, बेयोई को लगा कि उसको स्टील मिल गया है, तो वो जोर से हंसा और झट से डील सील कर दी। लेकिन रुको, अभी तो इंक भी नहीं सूखी थी कि सिस्टम की शानदार घंटी ने उनके छोटे पावर प्ले को रोक दिया। अनाउंसमेंट बड़ा ब्रूटल था। ओपी प्लेयर सुमवाई को बधाई, मिस्टवेल फॉरेस्ट का फर्स्ट क्लियर नॉर्मल डिफिकल्टी पर स्टील करने के लिए। कसम से पूरी शांति छा गई और दोनों हाई लेवल प्लेयर्स हैरानी में फ्रीज हो गए। रुको, क्या? 1 सेकंड से भी कम वक्त में बेयोई का चेहरा कॉन्फिडेंस से गुस्से में लाल हो गया। यार, ये फिर से सुमवाई था, वो बदनाम नाम जो एलिट्स को शर्मिंदा करता रहता था, और उनका ड्रामेटिक वेजर बिल्कुल बेकार लगने लगा। खुद को रिकवर करते हुए बेयोई ने अजीब तरह से रिकिया की तरफ देखा। ठीक है, जब नॉर्मल फर्स्ट क्लियर तो वेपराइज हो गया है, तो हम बेट को हार्ड डिफिकल्टी रन पर चेंज कर देते हैं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सिस्टम ओवरड्राइव में चला गया और हर न्यूबी विलेज में 6 नए नोटिफिकेशंस ब्लास्ट कर दिए। वो मुस्कान अपने चेहरे से हटा दो बेयोई। प्लेयर बाई को बधाई, मिस्टवेल फॉरेस्ट का फर्स्ट क्लियर इनसेन हेल डिफिकल्टी पर अचीव करने के लिए। और जलन पर नमक छिड़कने के लिए शाउट आउट बाई को, जो पहला प्लेयर बना जिसने अकेले डार्क गोल्ड टियर बॉस को सोलो किया। बेयोई बुरी तरह से कांप रहा था। शुद्ध बेइज्जती ने उसको मजबूर कर दिया कि वो अपने दांत पीसकर चूरा बना दे। पूरा हार चुका था और रिकिया का सामना नहीं कर पाया, तो वो बस पलटा और पैर पटकते हुए चला गया। मार्शमेलो, जो हमेशा मासूम साइड किक रहता था, उसने रिकिया की तरफ देखा और प्यार से पूछा, दीदी रिकिया, क्या अब भी हम डंजन में एंटर करें? रिकिया ने शांति से अपना सर हिलाया। उसने सोचा कि अब जब फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड्स जा चुके हैं तो एंट्री करने की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन असली वजह, वो बड़े सब्र से सुमवाई यानी OPMC का डंजन से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो अपनी बहुत लुक्रेटिव आइटम ट्रेड को फाइनलाइज कर सके। इसी दौरान न्यूबी विलेज 8888 में एक और हाई लेवल प्लेयर अपनी भरोसेमंद लॉन्ग शॉट से हेल डिफिकल्टी मिस्टवेल फॉरेस्ट को अकेले सोलो करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी, उसको भयानक गॉब्लिन किंग बुरी तरह से पीट रहा था।
नोटिफिकेशंस देखकर उसने हैरत में अपनी तलवार गिरा दी। फिर से बाई, इस बंदे ने कौन सा टूटा हुआ एस रैंक टैलेंट अवेकन किया है? उसने दुख जताया कि वो इसी गॉब्लिन किंग से घंटों से स्ट्रगल कर रहा था और अभी तक उसको हल्का सा स्क्रैच भी नहीं मार पाया था। एक अलग जगह पर जब शाओ सू ने प्लेयर हैंडल बाई पढ़ा तो उसको तुरंत एक अजीब सा पहचान का एहसास हुआ। वो लू रुयान की तरफ झुका और फुसफुसाया, रुयान, क्या वो नाम तुम्हारे किसी पुराने जुनूनी सूटर का नहीं था? ये वक्त इतना अजीब से जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उनके कोजी फ्लर्टेशन सेशन के ठीक बीच में लू रुयान पूरी तरह से फ्रीज हो गई, जैसे कोई दूर की याद सरफेस पर आ गई हो। रुको, वो नाम सुना हुआ लगता है, उसने बुदबुदाया इससे पहले कि उसकी आंखें खुल जाएं, और उसने कंफर्म किया, हाँ, ये बिल्कुल वही है। उसको एहसास हुआ कि बई वही गेमर टैग था जो वो पहले हमेशा यूज करता था। शाओ सू की ब्राउ उलझन में फरो हो गई। उसने पूछा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चिंता देने वाला जवाब आया, सुमू बई। शाओ सू ने तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसको तो मर चुका होना चाहिए, हमने खुद उसका लाइफ सपोर्ट एंड किया था। उसने जल्दी से रैशनलाइज किया, ये कहते हुए कि बहुत सारे लो लेवल प्लेयर्स ऐसे जेनेरिक नाम जैसे बई यूज करते हैं, तो ये जरूर बस एक अजीब कोइंसिडेंस होगी। लेकिन फिर शाओ सू को एक बुरी सोच का एहसास हुआ। अगर वो ओपी प्लेयर सच में सुमू बई था तो उनकी लाइफ मजेदार तरीके से ज्यादा आसान हो जाती। उसको सुमू बई का लू रुयान के लिए पुराना लगाव याद आया। अगर वो अभी भी जुनूनी था तो वो उसको फंसा सकते थे और फिर से एक्सप्लॉइट कर सकते थे। लू रुयान ने नार्सिसिस्टिकली अग्री किया। उसने ये कंक्लूड किया कि उसके जबरदस्त औरत वाले चार्म के सामने उसकी आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस पर फिदा हो ही जाएगा। इसी वक्त हमारे एमसी सुमू बई ने भयानक स्केलेटन किंग रेजी को पूरी तरह से अनाहिलेट कर दिया और पूरे ब्लू स्टार रीजन में पहला डिजास्टर टियर डंजन अकेले क्लियर करने का बड़ा वर्ल्ड अचीवमेंट सिक्योर किया। सिस्टम लूट तो इंसेन था, जिसमें एक यूनिक प्रोफेशन बुक, एक टॉप टियर एस रैंक स्किल बुक और एक अल्ट्रा रेयर एपिक ग्रेड पीस ऑफ गियर मिला। सुमू बई ने एक संतुष्ट ठंडी हंसी छोड़ी, कंफर्म किया कि ये अजीब रिवॉर्ड्स बिल्कुल वही थे जो उसने एक भयानक डिजास्टर टियर रेट से एक्सपेक्ट किए थे। ये पे ऑफ बहुत ज्यादा जेनरस था, तो उसने वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने इन्वेंट्री को खोला ताकि नए मिले हुए स्किल को इंस्टेंट लर्न कर सके। ये जबरदस्त एबिलिटी उसको ये अलाउ करती थी कि वो सीधे नए मरे हुए शरीरों से कॉन्सेंट्रेटेड डेथ एनर्जी निकाल सके और स्टोर कर सके। स्किल तो ओपी थी, इसमें एक स्टोरेज कैप था, यूज करने में 0 रिसोर्सेज लगते थे और ये तुरंत उसका एचपी या माना रिफिल कर सकती थी या फिर पावरफुल समन्स एनहांसमेंट के लिए यूज हो सकती थी। इस नए डेथ एनर्जी रिसोर्स की वजह से एमसी की लगातार माना कंजम्पशन की दिक्कत अब हमेशा के लिए ऑफिशियली सॉल्व हो गई। अगर उसकी हेल्थ बार क्रिटिकल लेवल्स पर भी पहुंच जाती तो वो अब डेथ एनर्जी सप्लाई का यूज करके एंडलेस समन स्पैम कर सकता था, मरने की चिंता किए बिना। उसने तुरंत एक अपग्रेड में इन्वेस्ट किया, जिससे वो पहले से ही अमेजिंग स्किल तुरंत मॉन्स्ट्रस एसएस रैंक टियर में इवॉल्व हो गई। फिर सुमुबाई ने बड़े सड़ते हुए स्केलेटन किंग रेजी के बचे हुए शरीर की तरफ देखा और डिसाइड किया, हम टेस्टिंग फेज की शुरुआत तुम्हारी लाश से करेंगे। रेजी की हड्डियों से काली शक्ति का एक तेज टॉरेंट फूट पड़ा, जिससे 320 पॉइंट्स डेथ एनर्जी मिली। उसके स्टोरेज कैप को तुरंत भर दिया। सुमुबाई रुका, गहराई से सोच रहा था, क्या डेथ एनर्जी का काउंट इतना ज्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि बॉस पहले से ही एक पावरफुल अनडेड एंटिटी था? एनर्जी अब्जॉर्प्शन के बाद वो शानदार तेज चमकने वाला मैजिक रोप ड्रॉप हुआ। ये पक्का पूरे ब्लू स्टार रीजन का पहला एपिक ग्रेड आइटम था। क्लासिक लूट स्नैग यूज करने से पहले इसकी अप्रेजल जरूरी थी और सिस्टम को जानते हुए कॉस्ट बिल्कुल बेकार होगा, तो उसने उसको बाद के लिए टक कर लिया। एक जरूरी थॉट उसके दिमाग में आया। वो जल्दबाजी में हड्डियों के बिखरे हुए ढेर की तरफ वापस भागा, ये सोचकर मैंने रेजी को 2 बार मारा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस लाश ने मेरे लिए और हाईटियर लूट ना निकाला हो जिसे मैं बंडल करके रिकिया को बेच सकूं। और जैसा ओपीएमसी ने प्रिडिक्ट किया था, उसने एक पूरा कलॉसल स्क्रीन शेकिंग लूट एक्सप्लोजन ट्रिगर कर दिया। यार मतलब गोल्ड के पहाड़, चमकदार जेम्स, बहुत वैल्यूबल डार्क गोल्ड इक्विपमेंट, रेयर सीरियल बुक्स और बी रैंक स्किल बुक्स का ढेर। कसम से ये हॉल ने लगभग रेजी के पूरे ड्रॉप पूल में स्टोर हर सिंगल स्किल को खत्म कर दिया होगा। अचानक ढेर में 3 खास स्किल बुक्स एक साथ पल्स और चमकने लगे। सिस्टम ने कॉम्बिनेशन को पहचान लिया। ध्यान दें, क्योंकि आपके पास समन स्केलेटन वॉरियर, आर्चर और मेज है, अब इनका एक यूनिक स्किल फ्यूजन होगा समन एडवांस स्केलेटन में। ये हैरानी देने वाला ऑटोमेटिक फ्यूजन उसके रडार पर तो नहीं था, लेकिन सुमुबाई ने तुरंत इस नए मर्ज्ड स्किल को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। स्किल पैनल को रिव्यू करते हुए उसने देखा कि नए एडवांस समन ने पुरानी एबिलिटीज को ओवरराइड कर दिया।
दिया, लेकिन आर्चर और मेज पाथ्स अभी भी लॉक थे। साफ दिख रहा था कि एमसी को इस एसएस रैंक फ्यूजन स्किल की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए एक और टियर अपग्रेड चाहिए होगा। अपग्रेड मेन्यू को देखते हुए सुमुबाई ने तुरंत नो कंजम्पशन पाथवे चुना, सबसे पहले एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करते हुए। आखिर हमारे एमसी के पास हमेशा स्पेयर गोल्ड की कमी रहती है और उसके पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लाइफ स्पैन पॉइंट्स नहीं है जो वो बेकार के अपग्रेड्स पर थ्रो करे। अचानक धाम, एक रहस्यमयी चमकदार नीला एग एमसी के ठीक सामने पॉप होकर एग्जिस्टेंस में आ गया। अरे रुको, सिस्टम ने इसको तुरंत हेरेंस क्रिस्टल बॉल के रूप में आइडेंटिफाई किया, जो एक बहुत बड़ा क्वेस्ट आइटम था। सिस्टम उसको प्रॉम्प्ट करता है, क्या आप हेरेंस लेगेसी क्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, और वार्निंग देता है कि ये एक एपिक टियर चैलेंज है जिसका डिफिकल्टी लेवल एक्सट्रीम तक बढ़ाया गया है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो क्रिस्टल बॉल थोड़ा सा अनसील हो जाएगा और तुरंत सुम मोबाइल से एक टेम्पररी इक्विपमेंट के रूप में बाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसे छोड़ देता है तो ये आइटम सच में स्पेस को फाड़ देगा और किसी और लकी रैंकर को ढूंढने चला जाएगा। अरे भाई, तो ये है वो लेजेंडरी हिडन स्टोरी लाइन का इनाम जिसके बारे में सब बात करते हैं। कमाल का पूरा गेम तोड़ने वाला लूट। हमेशा की तरह सुम मोबाइल ने तुरंत एनालाइज किया कि क्या ये आइटम, जो कि एक इक्विपमेंट पीस है, और अपग्रेड हो सकता है या नहीं। स्पॉइलर सुनो, उसने तुरंत अपग्रेड बटन दबा दिया, क्योंकि वो ऐसा क्यों नहीं करता। पल भर में ही क्वेस्ट का नाम ग्लिच हो जाता है और डैरेंस लेमेंट में बदल जाता है, जिसको तुरंत लेजेंडरी टियर पर फेंक दिया जाता है। ये एक ऐसी डिफिकल्टी है जो सोच से बिल्कुल परे है। सिस्टम ने मजेदार तरीके से उसको एक बार फिर चेतावनी दी, सच में शायद इसके बारे में सोचो। और फिर एकदम मेटा तरीके से उसने आगे कहा, पीएस, अगर तुम चीट्स यूज कर रहे हो तो इसको इग्नोर कर दो, जो कि हमारा ओपीएमसी असल में कर रहा है। कसम से सुम मोबाइल ने, जो कि बिना किसी डर के विश्वास की मिसाल है, बस कंधा उचकाया और मंजूर कर लिया। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया, बधाई हो, तुमने लेजेंडरी क्वेस्ट डैरेंस लेमेंट लॉक कर लिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी वो इतना लो लेवल वाला बंदा है कि उसको अगले महीने तक लेवल 30 तक पहुंचना होगा ताकि वो फेज 1 शुरू कर सके। अगर ये गलती की तो उसको लेजेंडरी डैरेंस क्रिस्टल बॉल को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। यार, क्रिस्टल बॉल के डरावने स्टैट्स देखने के बाद सुम मोबाइल को उसकी पूरी शक्ति यानी पावर को समझने के लिए एक वक्त लेना पड़ा। वो स्पेल क्रिटिकल बोनस स्टैट अकेला ही इतना ज्यादा ब्रोकन है कि वो सारे तर्क और गेम बैलेंस को नजरअंदाज करता है। ये कमाल का माल पिछली सारी उम्मीदों से बहुत आगे निकल गया है और अब एमसी के लिए रिकिया से मिलने का सही वक्त आ गया है। डंजन के एंट्रेंस पर मार्शमेलो परेशान हो रहा था और रिकिया से पूछ रहा था, सच में हम डंजन के अंदर कब जा रहे हैं। वो देखते हैं कि अंकल होंगू तो बहुत पहले ही अंदर घुस चुके थे, जिससे उनकी बेचैनी और बढ़ रही थी। लेकिन रिकिया एकदम शांत थी। उसने सिर हिलाया और आराम से कहा कि उनको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। और देखो, 2 सेकंड भी नहीं बीते होंगे कि हमारा ओपीएमसी सुमोबाई टेलीपोर्टेशन पोर्टल से आराम से निकल कर आ गया। उसको देखते ही रिकिया खुश हो जाती है और तुरंत एक बड़ी संतुष्टि वाली मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है। उसने उसको प्यार से ग्रीट किया, ब्रदर बा, खुशी हुई कि तुमने फाइनली ग्राइंडिंग खत्म की और बाहर आ गए। सुमोबाई मन में सोचता है कि क्या ये लड़की सच में एंट्रेंस पर बैठी थी, सिर्फ उनका लेन देन करने के लिए। रिकिया ने शैतानी अंदाज में अपना मुंह ढका और फुसफुसाई, लूट लाए, क्या हमें यहां से निकल जाना चाहिए और चुपके से ट्रेड करना चाहिए। सुमोबाई बस आह भरता है और जवाब देता है कि यहीं पर ट्रेड करना बिल्कुल ठीक है। उसने अपनी कलाई हिलाई और तुरंत डरावने स्केलेटन वॉरियर्स का एक डिफेंसिव घेरा समन किया, जिससे वो भीड़ से अलग हो गए। पास के दूसरे रैंकर्स इस बिना मेहनत की समनिंग शक्ति को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। जब उसने समन्स को काम करते देखा तो रिकिया का विश्वास तुरंत पक्का हो गया। उसको बिना किसी शक के पता चल गया कि ब्रदर बा एक अल्ट्रा रेयर SSS रैंक टैलेंट बिल्ड पर चल रहे हैं। उसने तुरंत उसकी तारीफ की, उसको कहा कि उसकी शक्ति स्ट्रेंथ सच में डरावनी है। एमसी सीधे मुद्दे पर आया, मेरे पास बहुत ज्यादा गियर है, क्या तुम ये सारा इन्वेंट्री डंप अकेले संभाल सकती हो। जब उसने हाँ कह दिया तो जमीन पर ड्रॉप्ड इक्विपमेंट का लिटरल ढेर लग गया, जिससे आसपास के प्लेयर्स की बोलती बंद हो गई। रिकिया ने जल्दी से काम शुरू किया और तुरंत तय किए हुए प्राइसेस बता दिए। ब्लैक आयरन गियर हर पीस के 5 सिल्वर कॉइन्स में मिलेगा। अच्छी क्वालिटी वाला ब्रॉन्ज गियर हर पीस के 20 सिल्वर कॉइन्स में मिलता है और वो बढ़िया अर्थ टियर स्किल बुक्स की कीमत भारी 20 गोल्ड कॉइन्स है। बिना इंतजार किए उसने तेजी से पैसों का एक भारी थैला उसको दे दिया। सुमोबाइल ने उसको एक्सेप्ट किया, जिसका मतलब था कि फिलहाल के लिए सौदा खत्म हो गया है। फिर उसने इशारे वाली मुस्कान दी और ब्रदर बा से कहा कि रोकना बंद करो और अपना छुपा हुआ माल चेक कराओ। रिकिया के चेहरे पर वो चालाक व्यापारी की मुस्कान थी। वो साफ जानती थी कि उसने और अच्छा सामान छुपा रखा है। उसने उसको चैलेंज किया, चलो भी ब्रदर बा, अब असली हाई टियर माल बाहर निकालने का वक्त आ गया है। सुमोबाई हल्का सा हंसा, ये समझकर कि उसने पकड़ लिया है। उसके पास अल्टीमेट गियर तो है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उसका पैसे का बहाव, कैश फ्लो इस बिल को कवर कर पाएगा। एक तेज चमक के साथ कई आर्मर और वेपन्स के टुकड़े जो तेज रोशनी छोड़ रहे थे तुरंत वहां आ गए। पास के देखने वालों ने हैरत में तेज सांस अंदर ली।
ये सिर्फ आम लूट नहीं था, ये चमकता हुआ गोल्ड टियर इक्विपमेंट था। और ये थोड़ा बहुत नहीं था। मार्शमैलो तो लूट देखकर लगभग पागल हो गया, खासकर जब उसने उसमें सी रैंक के बहुत चाहे जाने वाले स्किल बुक्स देखे। मन में जल्दी से हिसाब लगाने के बाद रिकिया मान लेती है कि उनकी अभी की जमा पूंजी फाइनेंशियल रिजर्व्स पूरा खर्चा नहीं उठा पाएगी। खुशकिस्मती से मिरियड वर्ल्ड सिस्टम बाइंडिंग ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करता है, तो उसको एमसी को धोखा देने की कोई चिंता नहीं थी। उसने भरोसा दिलाया, कहा कि वो आज पूरी कीमत फाइनलाइज कर देंगे और उसने गारंटी दी कि बाकी का भुगतान कल दे दिया जाएगा। रिकिया की मुकाबले की भावना जाग गई, उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। उसने उसके सीधेपन की तारीफ की और कहा कि वो मोल भाव में वक्त बर्बाद नहीं करेगी, बस उसको मांगा हुआ दाम बताओ। सुमोबाई ने अपने हाथ में एक खास चमकती हुई स्किल बुक उठाई। उसने साफ किया कि जबकि बाकी सामान पर बहस हो सकती है, ये खास आइटम अकेला 500 गोल्ड कॉइन्स की कीमत का है। स्किल बुक का नाम रेजरेक्शन, तुरंत ओपी। ये पागलपन वाली स्किल अगर लड़ाई के बाहर यूज की जाए तो प्लेयर को ऑटो रिवाइव कर सकती है और उसकी मौत की सजा, डेथ पेनल्टीज को 50% तक कम कर सकती है, भले ही उम्र कम होने का असर रहेगा। मार्शमैलो की तो लगभग सांस तेज चल रही थी। वो स्पेल के फायदे, यूटिलिटी को देखकर लगभग लार टपका रहा था। उसको एहसास हुआ कि ये सिर्फ हाई टियर स्पेल नहीं है, ये लगभग गॉड टियर एबिलिटी है। वो दाम तो एकदम सस्ता सौदा है। ट्रांजैक्शन तुरंत फाइनलाइज हो गया और ऑफिशियली लॉक कर दिया गया। रिकिया ने दोबारा चेक किया, कंफर्म किया कि बाकी का पैसा कल देना ब्रदर बा को मंजूर है। एमसी ने आराम से सिर हिलाया, कंफर्म किया कि पेमेंट का शेड्यूल उसके लिए ठीक है। जैसे ही रिकिया सामान पैक करती है, सुमोबाई पीछे झुक जाता है और सिचुएशन और अपनी क्लाइंट को गहराई से जांचने लगता है। उसको याद आता है कि गॉड ऑफ वेल्थ टैलेंट का पहला इफेक्ट रोज एक मनी ट्री यूज करने देता है, जो रैंडम 1 से 999 गोल्ड निकाल कर देता है। रिकिया का अगले दिन तक 500 गोल्ड ढूंढने का पूरा विश्वास उसके पैदाइशी टैलेंट के शक्तिशाली दूसरे और तीसरे इफेक्ट्स पर ही आधारित होगा। उसके जाने से पहले सुमोबाई ने उनको एक और प्रस्ताव दिया। रुको, क्या तुम लोगों को ब्रॉन्ज बॉस फर्स्ट किल से 2 सोल स्टोन्स नहीं मिले थे? उसने पूछा कि क्या वो अभी एक और फायदेमंद बिजनेस काम के लिए तैयार हैं? उसने एक पागलपन वाला पैकेज डील ऑफर किया। मिस्टवेल फॉरेस्ट का नाइटमेयर डिफिकल्टी फर्स्ट क्लियर दिलाना और यहाँ तक की गारंटी देता है कि वो हेल डिफिकल्टी को भी आराम से फार्म कर सकते हैं। सीधी शर्त, सारे सोल स्टोन्स जो अभी उनके पास हैं और वो जो वो फर्स्ट क्लियर से कमाएंगे सीधे उसकी जेब में जाने चाहिए। रिकिया और मार्शमैलो ने जल्दी से एक दूसरे को देखा। उनका दिमाग तुरंत बहुत बड़े मुनाफे की संभावना का हिसाब लगा रहा था और उन्होंने एक साथ जवाब दिया, डील। वो चिल्लाए और हाई स्टेक्स सौदे को पक्का कर लिया। आगे देखो, एमसी घास पर आराम से फैला हुआ है, धूप सेक रहा है, जबकि सिस्टम नोटिफिकेशंस उसकी फीड को नॉन स्टॉप लेवलिंग अप के स्पैम से भर रहे हैं। 1 HP पर घूमने के बावजूद उसकी आरामदायक जीवन शैली पर कोई असर नहीं पड़ा और उसका लेवल गेन जरा भी कम नहीं हुआ है। बस ऐसे ही, ऐसा लगा जैसे कुछ वक्त बीता ही नहीं, वो पहले ही लेवल 9 पर पहुंच गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल है, वो जरूरी एनपीसी अप्रेजर गायब है। वो यहाँ तक सिर्फ अपने ओपी गियर की जांच करवाने के लिए आया था, लेकिन अप्रेजर एनपीसी का कोई निशान नहीं मिला। लगता है इस रैंकर के लिए जरूरी अप्रेजर ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और अब उसको आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन के लिए तस्वीरें बनाने और घास के मैदानों में घूमने का जुनून हो गया है। अचानक एक डरावने वाला सिस्टम अलर्ट फ्लैश होता है। उसका एक स्केलेटन वॉरियर पल भर में ही खत्म हो गया है, जिससे एमसी हैरत में जम गया। तुरंत मौत, ये कैसे मुमकिन है? उस खास समन के पास बहुत बड़ा 1.5 लाख HP पूल था। इस इंस्टेंट किल को बिल्कुल बेहुदा बना रहा था। आखिर किसकी डैमेज आउटपुट इतनी है कि वो उसके इतने मजबूत मिनियन को वन शॉट कर दे? क्या ये डरावनी शक्ति उस गायब अप्रेजर एनपीसी की हो सकती है? यार, अगर ये सारे एनपीसी ऐसे चलते फिरते डैमेज मशीन्स हैं, तो सुमोबाई को एहसास हुआ कि उसको अपनी लाइफ स्पैन सेविंग में और ज्यादा ग्रीडी होना चाहिए था। तभी एमसी के ठीक पीछे एक शक भरा फिगर दिखा और उसने एक रूखा स्नॉट किया। वो फिगर बोला, अच्छा है बच्चे, तुमने इतने सारे कमजोर हड्डियों के ढेर को खींच निकाला। सुमोबाई झट से घूमा और हाँ, जबरदस्त पावर वाइब्स के साथ वहां खड़ा था। आखिरकार वो अप्रेजर ही था। जब हमारे एमसी ने इस रहस्यमयी आदमी का स्टेटस पैनल चेक किया तो वो पूरा क्वेश्चन मार्क से छिपा हुआ था। इससे पक्का हो गया कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और ऐसे कैरेक्टर के लिए ये होना जरूरी भी था। लेकिन अप्रेजर बिल्कुल इम्पेशेंट था। गुस्से में बोला, मैं आखिर स्केच बनाने और कुछ इंस्पिरेशन लेने बाहर आया था और तुम्हारे इन बेकार मॉन्स्टर ढेर ने मेरा पूरा वाइब खराब कर दिया और मेरी आर्टिस्टिक स्पेस गंदी कर दी। तो इस डिजास्टर का हर्जाना तुम कैसे दोगे? सुमोबाई ने तुरंत एक पूरी पाउच सोना के कॉइन्स की निकाली और घबराते हुए पूछा, उम्मीद है ये पैसा काफी होगा? अप्रेजर ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने झट से थैली उसके हाथ से छीन ली। कसम से, क्या मैं कोई मामूली भिखारी लगता हूँ जिसको छुट्टे चेंज के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है? जैसे ही सुमोबाई मन ही मन स्कैम होने की बात सोचने वाला था, एक अजीब सी पेंटिंग उसकी बाहों में डाल दी गई। अप्रेजर ने थोड़ा अकड़ कर बोला, देखो, मैं पूरा बेवकूफ नहीं हूँ। इस मास्टरपीस के लिए 100 गोल्ड
और ये पेंटिंग अब ऑफिशियली तुम्हारी हो गई। मेरा सच्चा काम ऐसी लग्जरी है जो हर कोई नहीं ले सकता, तो खुद को सच में बहुत खुशकिस्मत समझो। लेकिन जब सुमोबाई ने उस कैनवस पर देखा तो उसकी अंदर की बोलती बंद होने की फीलिंग और बढ़ गई। कसम से वो तो बस एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी स्क्रिबल थी जो अप्रेजर ने जल्दी से बना दी थी। वो सच में ऐसी लग रही थी कि कोई छोटा बच्चा भी इससे अच्छा बना लेता। अप्रेजर को एमसी के गुस्से वाले ख्याल तुरंत समझ आ गए और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से काला हो गया और उसने सुमोबाई की तरफ मेनेसिंगली उंगली से इशारा किया। खतरा देखकर सुमोबाई तुरंत अपने हाथ जोर जोर से हिलाने लगा। सीनियर, आप मेरा रिएक्शन गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस एक पल के लिए रुका था ताकि अपनी ख्याल इकट्ठा कर सकूं और खुद को तैयार कर सकूं कि आपकी इस शानदार रचना के पीछे छिपे गहरे आर्टिस्टिक इंसाइट की सच में तारीफ कर सकूं। अप्रेजर का मूड तुरंत बदल गया और उसने आराम से सुमोबाई के कंधे पर हाथ डाला और जोर से हंसा। अच्छा है बच्चे, तुम अच्छी बातें करना जानते हो। मैं आज सच में बहुत अच्छे मूड में हूँ। जब मैं इतना जेनरस फील कर रहा हूँ तो क्या तुम कुछ अप्रेज करवाना चाहते हो? मैं तो बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। अगले ही पल कई शानदार डार्क गोल्ड टियर के ओपी इक्विपमेंट मटेरियलाइज हो गए जो अप्रेजर की हैरान आंखों के सामने हवा में तैर रहे थे। वो थोड़े अजीब वक्त के लिए फ्रीज हो गया, फिर आखिर बोला, अच्छा बच्चे, तुम्हारे पास सच में ताकत है और माननी पड़ेगी, कमाल की किस्मत भी है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जोर से सोच रहा था, 4 हाई लेवल डार्क गोल्ड आइटम्स को अप्रेज करने के लिए सिर्फ 100 गोल्ड? अरे भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर है। वो जितना लाचार चेहरा बना सकता था उतना बनाकर अप्रेजर ने मजबूरी में जरूरी स्पेल्स पढ़ना शुरू किया। ये शैडो बूट्स है। जब तुम इनको इक्विप करोगे तो ये खुद ही तुमको बहुत काम का स्किल गोस्ट स्टेप दे देंगे। और ये बोन आर्मर है। ये पहनने वाले के चारों तरफ हड्डियों का आर्मर समन करता है, जिससे अच्छा खासा डैमेज रिडक्शन और एक कमाल का 300% डैमेज रिफ्लेक्शन इफेक्ट मिलता है। द बोन ग्रेट स्वॉर्ड में पहले से ही हैवी स्ट्राइक है, जिससे तुम्हारे सभी अटैक्स को ट्रिपल डैमेज का चांस मिलता है। आखिर में नेकलेस ऑफ द डेड। तुम्हारे अटैक्स एक बहुत बुरा कर्स लगाएंगे जो टारगेट के फिजिकल और मैजिकल डिफेंस को 100 पॉइंट्स कम कर देगा और तुमको जरूरी स्किल फियर ऑफ द डेड देगा, जिससे किसी भी फियर बेस्ड डीबफ्स का इम्पैक्ट 50% कम हो जाता है। पूरा अप्रेजल प्रोसेस खत्म करने के बाद अप्रेजर तुरंत घुमा और भागने की तैयारी करने लगा। आमतौर पर मैं इनमें से एक चीज को भी इवैल्यूएट करने के 100 गोल्ड चार्ज करता हूं। बच्चे, तुम्हारी सच में जैकपॉट लग गई आज, लेकिन मेरी उदारता यहीं खत्म हो गई। अगली बार जब हम मिलेंगे तो अपनी गंदी मॉन्स्टर बोन्स का ढेर मुझसे बहुत दूर रखना और मेरा कीमती स्केचिंग टाइम खराब करना बंद करो। ये पक्का मना सुनकर सुमोबाई जल्दी से उसको जाने से रोकने लगा। अप्रेजर बहुत बेचैन होकर वापस घूमा। अब क्या है बच्चे, ये मत कहना कि तुम्हारे पास और भी डार्क गोल्ड ग्रेड गियर है अप्रेज करने के लिए। सुमोबाई ने शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया और जोरदार मुस्कुराया। सीनियर, मेरे पास सच में एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो एक एपिक ग्रेड आइटम है। क्योंकि डार्क गोल्ड अप्रेजोज पहले ही बहुत महंगे थे, तो इससे भी हाई टियर का आइटम तो पक्का बहुत ज्यादा पैसा मांगेगा। एमसी जानता था कि उसको ये अच्छा मौका पकड़ना ही था, क्योंकि अप्रेजल थोड़े वक्त के लिए फ्री था। लेकिन अचानक अप्रेजर ने सुमोबाई की तरफ पीठ कर ली। मैंने वादा किया है कि ये फ्री है और मैं तुमसे एक भी कॉइन नहीं लूंगा, लेकिन मेरा करंट अप्रेजल स्किल लेवल इतना कम है कि मैं उस हाई टियर ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाऊंगा। सुमोबाई हैरान होकर फ्रीज हो गया। रुको, इसका मतलब आप सच में उसको अप्रेज नहीं कर सकते? अप्रेजर ने गुस्से से हंसी। अरे भाई, मैं तो बस एक पार्ट टाइम अप्रेजर हूं जो इस लो लेवल स्टार्टर विलेज में काम करता हूं। क्या ये लॉजिकल नहीं है कि मैं एपिक ग्रेड गियर को अप्रेज करने के काबिल नहीं हो पाऊंगा? सुमोबाई ने सच में सोचा और उसको समझ आया कि हाँ, सिस्टम लॉजिक के हिसाब से ये बिल्कुल सही था। अप्रेजर अचानक करीब आया और शरारत से बोला, अरे बच्चे, ये कैसा रहेगा? क्या हो अगर मैं तुमको खुद ही चीजों को अप्रेज करना सिखा दूं? सुमोबाई का चेहरा तुरंत खुशी की बड़ी मुस्कान में बदल गया। कसम से, ये तो एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी। अब से ओपीएमसी को अप्रेजल फीस पर अपना कीमती गोल्ड जाया नहीं करना पड़ेगा। अप्रेजर ने अचानक हल्के से हंसा और धीरे से सर हिलाया। हाँ, मैं तुमको सिखा दूंगा, लेकिन इस ज्ञान के लिए तुमको अच्छी खासी ट्यूशन देनी पड़ेगी। उसने जोर देने के लिए 5 उंगलियां उठाई। 5 नहीं, रुको, 500। जब वो ये बोल रहा था तो उसने नाटक करते हुए एक खास अलग तरह का कॉइन दिखाया। हाँ, लेकिन ये करेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स। सुमोबाई के अंदर बहुत तेज उत्साह दौड़ गया। उसको तुरंत वो रूल याद आया, जब कॉपर कॉइन्स अपग्रेड होते हैं तो वो एंशिएंट कॉपर कॉइन्स बन जाते हैं। इसी लॉजिक को मानते हुए उसने यकीन से समझा कि अपग्रेडेड गोल्ड कॉइन्स भी जरूर एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स में बदल जाएंगे। यकीन के साथ अप्रेजर ने पीठ फेरी और आगे बढ़ने लगा, इनको जमा करने में अपना वक्त लेना। उसी वक्त सुमोबाई को एक नया और दिलचस्प छुपा हुआ क्वेस्ट नोटिफिकेशन मिला। क्वेस्ट का नाम था एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करो और उसका रिवॉर्ड था बहुत जरूरी सेकेंडरी स्किल, बेसिक अप्रेजर। रिक्वायर्ड अमाउंट जमा करने के बाद मेरे पास आना, नोटिफिकेशन में लिखा था।
जैसे ही सिस्टम मैसेज खत्म हुआ, सुमोबाई ने तुरंत जा रहे अप्रेजर को रोकने के लिए आवाज दी। अप्रेजर बहुत बेचैन होकर वापस घूमा। अब क्या है बच्चे? सुमोबाई ने बस कॉइन से भरी एक बहुत बड़ी पाउच ऊपर उठाई। सीनियर, जरा इसको अच्छे से देखिए। अप्रेजर वहीं फ्रीज हो गया। वो पूरे शॉक में उसके अंदर का सामान बार बार चेक कर रहा था। यार सच में तुम इतने सारे एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स इतनी जल्दी कहाँ से लाए? उसकी हैरान रिएक्शन देखकर सुमोबाई जानता था कि डील पक्की है और नेगोशिएशन खत्म। उसने जोरदार मुस्कुराया। तो सीनियर, क्या आप अब मुझे अप्रेजल स्किल सिखा सकते हैं? अप्रेजर जोरदार गूंजने वाली हंसी में फूट पड़ा और एमसी की तरफ एक स्किल बुक फेंक दी। बच्चे, तुमने तो सच में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। लो, ये स्किल बुक अब तुम्हारी है। वो उसके तुरंत बाद ही गायब हो गया। बस आखिर में एक अजीब बात बोलकर गया। यार बच्चे, जब तुम एकदम ज्यादा 10,000 एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स जमा कर लोगे तो वापस आकर मुझे ढूंढना। कसम से मैं तुम्हें तब एक और बड़ा सरप्राइज दूंगा। इसके साथ ही सिस्टम लॉग में वो हिडन क्वेस्ट ऑफिशियल तौर पर एक्टिवेट हो गया। सुमुगाई को हंसी आ गई। उसने सोचा, अरे भाई, ये बूढ़ा आदमी काफी एंटरटेनिंग है, लेकिन अभी भी इसने बड़े सीक्रेट्स छुपा रखे हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक सिर्फ बेसिक अप्रेजल स्किल उसके जैसे ओपीएमसी के लिए काफी नहीं थी। उसने मन ही मन बोला, अपग्रेड। बस उस एक थॉट से सुमुबाई ने तुरंत अल्टीमेट अप्रेजल स्किल को मास्टर कर लिया और इस तरह उसने सुपर रेयर हिडन सेकेंडरी प्रोफेशन अप्रेजर अनलॉक कर लिया। सुमुबाई ने जोश में खुद से कहा, अब ये स्किल इतनी पावरफुल होगी कि किसी भी आइटम को अप्रेज कर सकेगी, है ना? लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसकी पहली बार स्किल यूज करने की कोशिश एक फ्रस्ट्रेटिंग फेलियर में खत्म हुई। स्क्रीन पर सिर्फ एक डिस्मल 10% सक्सेस रेट दिख रहा था, तो सुमुबाई को लगा कि कहीं उसका लक स्टैट सच में इतना खराब तो नहीं है। हार मानने से मना करते हुए वो बार बार आइटम्स को अप्रेज करने की कोशिश करने लगा। 2.5 घंटे की थकान भरी मेहनत के बाद सुमुबाई ने आखिरकार थककर हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है सिस्टम, ये राउंड तुम जीते। मैं फिलहाल के लिए अप्रेजिंग से बिल्कुल दूर हूं। ठीक उसी वक्त एक दमदार सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें एक रेयर विल्डरनेस ट्रेजर चेस्ट मिलने की अनाउंसमेंट थी। एक बहुत बड़ा गोल्डन लाइट का बर्स्ट अचानक दूर की पहाड़ी से फूटा जो पूरे लैंडस्केप को काट रहा था। सुमोबाई की आंखें जोश से चमक उठी। वाह, आज का दिन तो बस नॉन स्टॉप सरप्राइजेस से भरा हुआ है। उसने सही सोचा कि अगर इस चेस्ट की हिफाजत हाई लेवल मॉन्स्टर्स कर रहे हैं तो रिवॉर्ड जरूर बहुत बड़े होंगे और लड़ाई के लायक होंगे। थोड़ी देर में वो उस जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि चेस्ट के आसपास जमीन पर पहले से ही प्रेरी वुल्फ्स की ताजी लाशें पड़ी हैं। जैसे एमसी ने एक्सपेक्ट किया था, ये रेयर ट्रेजर चेस्ट आम तो बिल्कुल नहीं था। देखो, हमारे एमसी सुमोबाई ने बस एक कैजुअल हाथ का इशारा किया और तुरंत कई लॉयल स्केलेटल वॉरियर्स वहां आ गए। उसने अपने समन्ड क्रू से कहा, ठीक है जेंटलमैन, चलो ये ग्राइंडिंग सेशन शुरू करते हैं। सुमोबाई ने पहले सोचा था कि ये लड़ाई तो बस आसान होगी, लेकिन रुको, एक डरावनी भेड़िए की आवाज अचानक उसके ठीक पीछे हवा में गूंज उठी। एक स्प्लिट सेकंड में भूखे भेड़िए और उससे भी बुरे बहुत सारे एलीट वेरिएंट्स हर तरफ से दौड़ते हुए आने लगे। सुमोबाई ने बस अपनी आईब्रो उठाई। इतनी ज्यादा संख्या से उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने मन में हंसी उड़ाई। ओह, तुम नेक्रोमैंसर को जर्ग रश करने की कोशिश करोगे? उसने चैलेंज एक्सेप्ट करने का फैसला किया। देखते हैं किसका समन पूल बेहतर है। कई डेविस्टेटिंग स्कर्मिशेस के बाद भेड़ियों का वो बहुत बड़ा झुंड तेजी से कम होने लगा। थोड़ी देर में वो सुमोबाई की इन्फिनिट और रिलेंटलेस स्केलेटल आर्मी के सामने पूरी तरह से खत्म हो गए। ये सब देखते हुए सुमोबाई ने संतुष्टि से हंसा। यार, ये भूखे भेड़िए तो बस वार्म अप फॉडर थे, किसी ओपी प्लेयर के लिए कोई खास चीज नहीं। उसकी पूरी स्केलेटल फोर्स को ठीक से डिप्लॉय होने का वक्त भी नहीं मिला और एनिमीज मैप से साफ हो चुके थे। अचानक बहुत सारे स्वीट एक्सपीरियंस पॉइंट्स की एक फ्लड एमसी पर आई। इस लेजेंडरी ग्राइंड ने सुमोबाई को मिरियड वर्ल्ड्स गेम के पूरे ब्लू प्लैनेट रीजन का पहला प्लेयर बना दिया जिसने लेवल 10 हिट किया और उसे प्रेस्टीजियस फार अहेड टाइटल मिल गया। हमारा ओपी रैंकर कैजुअली लूट बॉक्स की तरफ चलने लगा। सोच रहा था कि क्या ये स्टैंडर्ड विल्डरनेस चेस्ट उसकी यूनिक अपग्रेड एबिलिटीज से बेनिफिट ले सकती है। कुछ ही देर में सक्सेसफुल अपग्रेड का सैटिस्फाइंग डिंग बज उठा। देखो, लगता है ये छोटा सा डिटोर पूरी तरह से वर्थ इट था। सिस्टम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन भेजा, अ न्यूली अनलॉक्ड गोल्डन ट्रेजर चेस्ट हैज बीन डिटेक्टेड, डू यू विश टू ओपन? सुमोबाई रुका नहीं, उसने तुरंत ओपन सिलेक्ट किया। सिस्टम नोटिफिकेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अक्वायर्ड द गोल्ड ग्रेड आइटम विदर्ड विल स्टाफ। और ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑल्सो obtained अ गोल्ड ग्रेड ट्रेजर मैप। सुमोबाई मुस्कुरा उठा। वो बिल्कुल भी एक एडेड बोनस मैप ड्रॉप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सिर्फ एक दिक्कत, इस स्वीट मैप पर मार्क की गई लोकेशन करंट बिगिनर विलेज जोन से बहुत दूर है। ठीक उसी वक्त सिस्टम ने एक और मैंडेटरी अलर्ट भेजा, अटेंशन प्लेयर, यू हैव हिट द बिगिनर विलेज लेवल कैप। इमीडिएट सिटी ट्रांसफर के लिए विलेज चीफ को रिपोर्ट करें। एक्सपीरियंस गेन अब रुक गया है। हाँ,
लेवल 10 इस स्टार्टर जोन के लिए हार्ड सीलिंग है। चूंकि वो अब और एक्सपी गेन नहीं कर सकता तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। सू मोबाई ने सोचा कि वो विलेज चीफ से मिलेगा, लेकिन पहले उसने स्ट्रेटेजिक तरीके से उस ट्रेजर मैप को अपग्रेड किया, जिससे वो ऑमिनस डार्क थॉर्न में बदल गया। सिस्टम ने नया रास्ता हाईलाइट किया, जिसमें दिखाया गया कि डेस्टिनेशन अब जिंगली सिटी के बाहर विल्डरनेस में गहरी जगह है, जो कंफर्म करता है कि ट्रेजर हंट यहां से शुरू होना चाहिए। मैप देखते हुए एमसी ने लंबी सांस ली। वो डिस्टेंस इस वक्त कवर करने के लिए बहुत ज्यादा है। सीन चेंज। मिस्टवेल फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर बीओई का स्क्वाड बहुत खुश दिखते हुए डंजन से बाहर आया। नेचुरली उनके तुरंत बाद एक बड़ा सिस्टम अनाउंसमेंट आया। Shout out to BOE's Guild for grabbing the first clear in the Misty Land dungeon on hard difficulty. पास के लो लेवल प्लेयर्स सिर्फ जलती हुई जलन से उन्हें देखते रहे। BOE पूरे कॉन्फिडेंस में ने तुरंत अपनी टीम को तैयार होने और नेक्स्ट ईयर नाइटमेयर डिफिकल्टी को चैलेंज करने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही वो ये बोलने वाला था, रिकिया की टीम ने ड्रामेटिक तरीके से डंजन से कदम रखा और बैम, एक और सिस्टम मैसेज आया। Incredible! Congratulations to player Rikia and her team for locking down the first clear on nightmare difficulty. इस बात से बीओई बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया और उसने थूकते हुए बोला, तुमने नाइटमेयर मोड इतनी जल्दी स्पीड रन कैसे कर लिया? रिकिया ने एक चिलिंग हंसी के साथ जवाब दिया। उसने सबसे अनोइंग शांत जवाब दिया, अरे भाई बस प्योर लक था। जैसे ही एक सबऑर्डिनेट ने उसको जल्दी से सच बात कान में बताई, बीओई को पूरा एहसास हुआ। उसने रिकिया को गुस्से से देखा और घुर्राते हुए बोला, तो तुम ये चाल चल रही थी? रुको जरा, क्या बे के सारे लेजेंडरी ओपी गियर और रेयर स्किल बुक्स सीधे रिकिया को दिए जा रहे थे? इस आसान एहसास से उसके गुस्से का मीटर अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ गया। वो दांत पीसते हुए बदले की कसम खाता है। उसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास थंडर टैलेंट्स नहीं है। कसम से मैं बे को इस पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही रिकिया हेल्थ डिफिकल्टी की कोशिश करने से पहले अपनी क्रू को आराम करने के लिए बोलने की तैयारी कर रही थी, पूरे आसमान पर एक बड़ा ब्लू प्लैनेट रीजनल अनाउंसमेंट चमका। Global news flash. Congratulations to Shinlong Empire player Bei for claiming the first player to level 10 achievement in the entire Blue Planet region. उसके तुरंत बाद सिस्टम ने कंफर्म किया कि क्योंकि बे ने लेवल 10 हिट कर लिया है, इसलिए बिगिनर विलेज लेवल रैंकिंग्स अब ऑफिशियली टाइम से पहले अनलॉक हो चुके हैं और देखे जा सकते हैं। बीओई ने नया लीडर बोर्ड चेक किया तो उसने देखा कि वो बे और रिकिया की टीम दोनों से नीचे रैंक्ड है। उसने गुस्से से आवाज निकाली और एक स्पाइटफुल वार्निंग दी। उसने थूकते हुए कहा, ऊपर ज्यादा आराम से मत बैठना, हम देखेंगे कि बाद में कौन मुस्कुरा रहा होगा। कॉटन कैंडी ने हैरानी से बोला, सिस्टर रिकिया, बे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब हमने ट्रेड किया था तब वो सिर्फ लेवल 8 पर था। ये तो एक लिटरल रॉकेट लॉन्च जैसा है। रिकिया ने तुरंत इस इंटेल को समझा। बे के साथ ये फायदेमंद रिलेशनशिप मेंटेन करना अब उनकी गिल्ड की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्होंने रिक्वायर्ड लाइफ सोल स्टोन्स पहले ही सिक्योर कर लिए थे, तो लॉजिकल स्ट्रेटेजिक मूव ये था कि उन्हें तुरंत डिलीवर किया जाए। उसने अपनी बाकी टीम को रुकने को कहा और अकेली ही सीधे टाउन की तरफ चल दी। अरे भाई, जल्द ही वो सारे ओपी प्लेयर्स अपने फिक्स किए हुए ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेट्स पर मिल गए। रिकिया ने सामान देते हुए याद दिलाया, बे, ये लो हमारे नाइटमेयर फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड्स के 10 बिगिनर लाइफ सोल स्टोन्स। अगर तुम्हें और ओपी ड्रॉप्स मिले तो अपने फेवरेट कस्टमर्स को याद रखना। सम मोबाई ने बड़े ही शांति से लेकिन बिना किसी लगाव के हाँ बोला और जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, पिछला ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली पूरा हो गया। रिकिया ने एकदम कॉन्फिडेंट हंसी दी और गारंटी दी कि प्राइसिंग हमेशा बेस्ट रहेगी और ये भी बोला कि अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो वो दे देगी। लेकिन सम मोबाई ने फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं लगाया। वो फटाफट मुड़ा और निकल गया, ये सोचते हुए कि कोई भी सोशल पॉलिटिक्स उसको उसके मिशन से भटका नहीं सकती। उसने डिसाइड किया कि वो लोग बाद में मिल सकते हैं। बिगिनर जोन से ऑफिशियली निकलने के बाद वो सीधा टाउन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरफ भागा। देखो, उसकी शानदार आर्किटेक्चर देखकर उसने समझा कि सामने वाली जो बड़ी बिल्डिंग है वो जरूर विलेज चीफ का ऑफिशियल निवास होगी। अरे भाई, जब एमसी वहां पहुंचा तो विलेज चीफ एकदम हैरान हो गया और बोला, वाओ, कसम से मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई डिसेंडर इतनी तेज रफ्तार से लेवल 10 तक पहुंच जाएगा। सुम मोबाई ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और साफ साफ बता दिया कि वो इस बिगिनर विलेज से तुरंत जाना चाहता है। थोड़ी देर रुकने के बाद चीफ ने लंबी सांस ली और माना, ये भूला हुआ, भगवान का त्यागा हुआ इलाका तुम्हारे जैसे डिसेंडर्स के नीचे जल्दी ही आ जाएगा। मेरे पीछे अंदर आओ। यार, रेजिडेंस के अंदर जाते ही हल्की चमक वाला एक टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म सामने आया और विलेज चीफ ने उस ओपीएमसी को उस पे खड़े होने का इशारा किया। चीफ ने सारे डिटेल्स बताए, कंफर्म किया कि ये गांव डोंगहाई सिटी का बस एक छोटा सा उपनगर है, जो कि शिनलोंग एम्पायर के 10 मेन हब्स में से एक बहुत बड़ा अल्ट्रा रिच समुद्र किनारे का शहर है। असली ग्राइंड और सच्चा ओपी एडवेंचर अब वहां शुरू होने वाला है। सुम मोबाई उस एरे पर खड़ा हुआ, विलेज चीफ को इज्जत से सर झुकाया और बोला कि अगर सिस्टम चाहेगा तो वो वापस जरूर आएगा। जैसे ही हमारा एमसी चला गया, चीफ घूम गया और उसने पूरे मानवा की सबसे लंबी सांस छोड़ी।
उसको पता है कि एज ऑफ केओस अब गॉड फॉरबिडन लैंड में पूरी तरह से बदल रहा है और इस बार मरने वालों की गिनती बहुत डर वाली होने वाली है। लेकिन रुको, सीन बदलता है। किसी दूसरी जगह एक छिपी हुई आवाज कुछ बुरा फुसफुसा रही है। वो पूछ रहे हैं, क्या सच में वो दोबारा आ गया? रियोन, क्या तुम्हें पक्का श्योर है कि ये जिसके बारे में अफवाह है वही हमारा सुम्मुबाई है? रियोन ने बस एकदम ध्यान ना देने वाली ठंडी हंसी दी। उसने कॉन्फिडेंस से बोला कि वो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लड़का स्ट्रांग है तो रियोन उसको पकड़ लेगा जैसे ही उनका रास्ता मिलेगा, जो कि उसके पावरफुल कैप्चर स्किल की तरफ इशारा कर रहा था। बूम! रोशनी के एक झटके में सुम्मुबाई सीधा डोंघाई सिटी के बीच में मटीरियलाइज हो गया। इस सिस्टम वर्ल्ड की जो सच्चाई और रियलिज्म था, उसकी वजह से उसको एक सेकंड के लिए रुककर सब कुछ देखना पड़ा। उसको थोड़ी देर के लिए एक दिक्कत महसूस हुई। सिस्टम ने उसको धोखा क्यों दिया? उसको स्टैंडर्ड स्टार्टिंग एरिया छोड़ने वाले न्यूबी रिवॉर्ड्स क्यों नहीं मिले? लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, डेथ कोडेक्स एकदम से पॉप ऑफ हुआ और खुद ही सीधा लेवल 10 पर पहुंच गया। फिर एक बहुत बड़ा सिस्टम अलर्ट आया जिसने सभी अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स के खिलाफ 100% का डैमेज बूस्ट दे दिया। रुको, ये बॉन्कर्स बफ उसके हर एक समन्ड यूनिट पर भी लगता था। कसम से ये एक ओपी स्पेशलाइज्ड बिल्ड है। उस बड़े अपग्रेड के तुरंत बाद डेथ कोडेक्स ने एक डर वाली ऑक्सिलरी एबिलिटी सोल ड्रेन को अनलॉक कर दिया। अब जब भी सुम्मुबाई या उसके डर वाले समन्स किसी को मार देते थे तो वो उस टारगेट की सोल एनर्जी का एक हिस्सा खींचते थे। और तो और, वो जिस भी मॉन्स्टर को मारेगा उसका रिस्पॉन टाइमर सच में डबल हो जाएगा, जिससे वो डंजन स्पॉट्स को लॉकडाउन कर सकता था। लेकिन असली बात यह है कि जिन प्लेयर्स को वो मारता था उन्हें डबल डेथ पेनल्टीज लगती थी, जिसमें उनकी जीवन काल की कमी भी शामिल थी, जिसे सिस्टम तुरंत उसके लिए 1000 सोल पॉइंट्स में बदल देता था। हाय राम! प्लस उसको डेथ कोडेक्स अनलॉक करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिला और दूसरा स्पेशल स्लॉट तब अवेलेबल होगा जब वो लेवल 30 तक पहुंचेगा। देखो, जैसे ही वो बफ्स एंड पेनल्टीज की ये इनसेन लिस्ट स्क्रॉल कर रहा था, सुम्मुबाई के चेहरे पर एक हल्की संतुष्ट मुस्कुराहट आ गई। ये सिस्टम आर्किटेक्चर, जो पूरी तरह से खतरनाक डेथ पेनल्टीज और यूनिक ग्रोथ मैकेनिक्स पर बेस्ड है, सच में कमाल का ब्रोकन है। तभी उसकी आंखों के सामने अनगिनत मैजिकल रून्स फूट पड़े और सिस्टम ने डिक्लेयर किया कि उसने तुरंत एक नया स्किल मास्टर कर लिया है। तैयार हो जाओ नए मिले हुए ओपी स्किल डेथ गेज के डिटेल्स के लिए। डेथ गेज उसके स्पेल पावर के 50% के बराबर बहुत ज्यादा ट्रू डैमेज देता है और ये 10 सेकंड तक हर एक सेकंड लगता है और ये टारगेट पर एक मैंडेटरी फियर इफेक्ट भी डाल देता है। अगर टारगेट का लाइफ टियर सुम्मुबाई से कम है तो उसकी गेज के नीचे रहते हुए उनके सारे स्टैट्स जबरदस्ती 20% कम हो जाते हैं और सुनो, कोई भी रेजिस्टेंस इसको रोक नहीं सकती। अगर ये स्किल किल सिक्योर कर लेता है तो दुश्मन के रिवाइव होने के बाद भी उन्हें 12 घंटे का वीकेंड डीबफ मिलता है, जो उनके सारे स्टैट्स को 40% तक कम कर देता है। इसको जीरो कंटिन्यूअस चैनलिंग चाहिए। इसका 100 मीटर का बहुत बड़ा रेंज है और इसका मतलब है कि सुम्मुबाई जहां भी देखेगा मौत उस टारगेट का पीछा करेगी। सुम्मुबाई मन ही मन गुस्सा हुआ और उसको एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। उसको याद आया कि थोड़ी देर पहले नियर डेथ सेंसेशन कितना बुरा लग रहा था। फिर हमारे ओपीएमसी को बात समझ में आई। उसने सब जोड़ लिया, हर सेकंड लगने वाला ट्रू डैमेज और उसके प्रॉक्सिमिटी बेस्ड स्केलिंग के साथ मिलकर ये डैमेज और रेंज दोनों डबल कर देता है। यार, ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये तो लगभग एक गारंटीड इंस्टेंट किल एबिलिटी है उसके लिए, जिस पर वो ध्यान देगा। जैसे ही वो अपनी नई पावर को प्रोसेस करना खत्म करता है, ठीक उसके पीछे एक बहुत ही गहरी हुकूमत वाली आवाज गूंज उठी। आवाज बोली, ये सोचकर कि एक डिसेंडेड वन इतनी डर वाली पावर को जगह पाया, नौजवान, तुम पर भगवान की कृपा है लेकिन तुम श्रापित भी हो। सुम्मुबाई तुरंत घूम गया और देखा कि बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि सिद्धू जी था, जो डोंघाई सिटी का फॉर्मिडेबल लॉर्ड था, एक ऐसा रैंकर जो इतना पावरफुल था कि सिस्टम उसके असली लेवल को भी दिखा नहीं सकता था।